भक्त लाइक कम वक्त गेट लॉस्ट। अरे बाबा रे मयूर मास्टर जी, इतना खतरनाक भाषा। चलिए, भाषा तो मेरी भी बहुत ख़राब है, मेरे को लगता है मेरे साथ आप लोगों की भी ख़राब होती जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है भाई। फिर लोग कहेंगे आपको भी, आप भी इगोइस्टिक हो, क्या हो, घमंडी हो, और पता नहीं क्या क्या हो। लाइव विल स्टार्ट इन 2 मिनट। सर हो गया सर, लाइव स्टार्ट हो गया। बसंत जी, आप कौन सी दुनिया में हो? चलिए, फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोग जहाँ भी शेयर करते हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्रों तक जल्दी से पहुँच जाए, और आपके मित्रों तक पहुँच जाए तो वो भी जुड़ जाएं, आनंद ले लें इस लाइव का। ऑडियो वीडियो ओके, गुड। शिवा चौधरी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शुरू करें इससे पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर ले लीजिए। दिस डिस्क्लेमर इज़ अवर न्यू यूजुअल, है ना। चलिए भाई, ठीक है। नारायण शंकरमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्लेमर के बाद, सर्वाइव स्लो मोड इज़ ऑन एवरी टाइम। मनीष कुमार जी, ताकि आप बार बार परेशान ना कर सकें, इसलिए। अगर कमेंट ही आते रहेंगे तो कमेंट से मैं डिस्टर्ब होता रहूँगा, तो डिस्टर्ब होता रहूँगा तो आपकी बात कब करूँगा, जब वो जो इतनी सारी मेहनत करके आया हूँ, है ना। यदि आपको हमारे लाइव पसंद आते हैं तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस अदा करें, इस लाइव की कीमत अदा करें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। आप इसके थ्रू भी ध्यान रखिएगा, एन शुक्ला इन है ना। आज एक सज्जन ने फ़ोन किया, बोले कि साहब आपका नहीं दिख रहा, किसी और का, तो पूरा नहीं लिखा था इसलिए, ना, @UPI। पेट्रियन के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते थे, भारत के बाहर हैं तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए हमने आदमी रख लिया है आपके लिए, वो आपको समझा देगा हमारी बात। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दे। ठीक है भैया, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, सबको हंसी आती है, इनको देखते ही सबको हंसी आती है। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला वेरीफाइड, जिस पर इस समय आप लाइव देख रहे हैं, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा ना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, t.me/nshukline, telegram.me/nshukline। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सारी गतिविधि हमारी आपको इसी चैनल से माध्यम से मालूम चलेगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukline लिखेंगे तो हमारा प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इसी प्रकार से फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इस प्रकार से गैप पर @नितिन शुक्ला लिखते ही हमारा प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो कर सकते हैं आप। हेमंत शाह जी नमस्ते, नारायण शंकर रमन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, आगे चलें। बीच बीच में कमेंट लेता हूँ तो लोगों का कहना है कि भाई बीच में कमेंट मत लिया करो, काफ़ी दिनों से ये लगातार शिकायत आ रही, तो अब हम बीच में कमेंट नहीं लेंगे। तो और मुद्दे से संबंधित ही कमेंट लेंगे। इसकी भी काफ़ी शिकायत आ रही, बोले सर कुछ लोग मुद्दे से हट कर देते हैं, तो ऐसा भी ना करें, आपसे निवेदन है ना, क्योंकि वो बाकी लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन है, तो अपन ऐसा काम ना करें, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो शुरू कहाँ से किया जाए भाई? टूल किट याद है ना आपको? क्या क्या लिखा था टूल किट में? बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से एक शब्द याद दिलाता हूँ, आपको याद आ जाएगा, इंडियन वेरिएंट। जबकि इसके बारे में WHO ने लिखित स्पष्टीकरण दिया है कि हमने कोई इंडियन वेरिएंट नाम का ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना किसी भी देश के उस पर हम कोई वेरिएंट का नाम रख रहे हैं। ये WHO ने लिखित में दिया, हमने वो लेटर भी आपको दिखाया था। ठीक है, WHO का रिटन में है कि कोई इंडियन वेरिएंट नाम का या किसी भी देश के नाम पर हमने कोई वायरस का नाम नहीं रखा है। ठीक है, अब उस इंडियन वेरिएंट जो इन्होंने यहाँ देश के अंदर चलाया था और जो इन्होंने अपने दोस्तों से विदेशों में कहा था आप अपने अखबारों में भी छापो, अब वो शुरू हो गया, इनके दोस्तों ने छापना शुरू कर दिया। 28 तारीख की खबर है ARY न्यूज़ की। ठीक है, ARY का, पाकिस्तान डिटेक्ट्स फर्स्ट केस ऑफ इंडियन कोविड-19 वेरिएंट। इंडियन कोविड, कौन लिख रहा है? ARY न्यूज़। कब लिख रहा है? 28 तारीख को, कल। ठीक है जी,
तो साहब राहुल गांधी जी ने जो कहा था, कांग्रेस ने जो कहा था, वो अब उनके दोस्त लिखने लगे हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके दोस्त अब लिखने लगे हैं। ARY.TV पाकिस्तान डिटेक्ट्स फर्स्ट केस ऑफ इंडियन कोविड-19 वेरिएंट। तो जो दोस्त हैं जिनसे रोने गए थे कि आप इन्हें हटाइए हमें लाइए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सिर्फ इतना नहीं, पाकिस्तान के एक और अखबार डॉन ने भी यही छापा है, इसने भी 28 तारीख को छापा। ब्रेकिंग, पाकिस्तान रिपोर्ट्स फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट। लीजिए साहब, एक कदम और आगे, इंडियन कोरोना वायरस, गजब हो गया साहब। भाई इनको कौन समझाए कि तुम्हारे बाप, जो तुम्हारा नाजायज़ बाप है, कोरोना वायरस उसका है, उसको चाइनीज़ कोरोना वायरस बोलते हैं, है ना। असली बाप पे मत आओ, असली बाप का भेजा हुआ नहीं है, नाजायज़ बाप का भेजा हुआ है। तो नाजायज़ बाप जो है वो चीन है तुम्हारा, असली बाप तो भारत है, ये तो क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी बात साहब, दूसरों से क्या गिला शिकवा करें, है ना। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वो वाली बात हो गई कि यहाँ तो जो टूल किट बनाकर जो लोग बैठे हुए थे कि इंडियन वेरिएंट लिखना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो चीज़ें चल रही हैं। पूरी दुनिया अब उनके हिसाब से लिख रही है, क्योंकि उनके दोस्त हैं, पैसा भी देते हैं, बताते हैं क्या पैसा ऐसा लिखो, तो वैसा वैसा अखबार में लिखा जा रहा है, बहुत क्लियर है। तो क्या करेंगे जब ऐसे लोग हमारे यहाँ मौजूद है, तो बड़ी आफत है। लेकिन चीन के बारे में इनका मुंह नहीं खुलता, और चीन की तो तारीफ़ करते लोग थकते नहीं हैं। वैक्सीन हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे अच्छा चीन का ही होता है इनके लिए, है ना, सबसे बेहतर चीन का होता है। भारत ने चीन को मार के भगा दिया, वो कहते हैं 1200 किलोमीटर अंदर आ गया। भारत चीन को भगा देता है, कहते 30 किलोमीटर अंदर आ गया। 30 किलोमीटर से शुरू हुई थी कहानी, 30 किलोमीटर, फिर 60 हुई, फिर 150 हुई, फिर 1200 किलोमीटर हो गई। दिल्ली दिल्ली सब कब्जा कर लिया। वहाँ चीन रो रहा, उसके सैनिक बैठ के रो रहे हैं कि हमको मत भेजो बॉर्डर पे, हम बहुत पिटेंगे। लेकिन साहब खैर, इंडियन वेरिएंट शब्द ईजाद करने में न सिर्फ ये कामयाब रहे, बल्कि उसको प्लेस करने में बड़े कामयाब रहे। अब पूरी दुनिया जो है इंडियन वेरिएंट बोल रही है। आपको अगर किसी को धन्यवाद देना तो आप राहुल गांधी और कांग्रेस को धन्यवाद दे दीजिएगा इस इंडियन वेरिएंट के लिए। देश को बदनाम करने में देखिए कैसे गद्दार लोग मौजूद हैं देश के अंदर। आपका दोस्त भी कोई कांग्रेसी है क्या? उससे कल ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि ना अब तसल्ली है ये इंडियन वेरिएंट लिखने पर, अब अच्छा लग रहा है, ज़रूर पूछिएगा। थोड़ी सी भी अगर उन्हें शर्म आए, वैसे आती नहीं है, उनको पता है कितने गद्दार हैं। आइए, चाइना के इतने गुण गाते हैं लोग, इतने गुण गाते हैं कि पूछिए मत। अब जरा चाइना की वैक्सीन के बारे में भी गुण गा रहे हैं, ज़रा देखिए क्या हाल है। जो लोग कह रहे हैं चाइना में बहुत आराम से वैक्सीन मिल रही है, ज़रा इस नज़ारे को देख लें। ये धक्का मुक्की इसलिए नहीं है कि टोकन मिला, ये धक्का मुक्की इसलिए है कि गिनी चुनी वैक्सीन आती है, पर डे ख़त्म हो जाती है और सबको लगवानी है। क्या आदमी क्या औरत धक्के में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, और हॉस्पिटल के अंदर बस किन किन प्रकार कैसे भी करके घुसना है। क्यों? क्योंकि पता है वही गिनी चुनी वैक्सीन आई है, जो पहले पहुंच जाएगा उसको लग जाएगी। अच्छा, आपको ऐसे धक्के खाने पड़े क्या भारत के अंदर? नहीं खाने पड़े ना। अगर नहीं खाने पड़े तो मोदी जी को धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन, ये सारी इतने सारे सेंटर खोलना, लाखों की तादाद में सेंटर। कल किसी ने बोला था, बोले कि भाई वहाँ पर भीड़ लग रही है क्योंकि वैक्सीन मिल रही है। भीड़ वैक्सीन मिलने पर नहीं लगती, नहीं मिलने पर भीड़ होती है। कोई भी चीज़ जो इजीली अवेलेबल होती है ना सर, उसके लिए कभी भीड़ नहीं लगती है। अगर मान लीजिए शक्कर बहुत इजीली मिल रही तो भीड़ नहीं लगेगी। शक्कर शॉर्ट हो जाएगी ना मार्केट में, तब भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी, शक्कर ले लो कल नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से वैक्सीन का है कि आज लगवा लो, कल पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो कल किसी ने सवाल किया था कि नहीं सज्जन ने, तो उनका जवाब ये, सर आपके सामने स्थिति है, गिनी चुनी वैक्सीन आ रही है। हमारे जो मित्र हैं, हमने आज उनसे संपर्क किया क्योंकि कल वाले वीडियो का आपका जवाब देना था, तो आज ये वीडियो और आया, बोले एक वीडियो आप और ले लो। हालांकि वहाँ से वीडियो भेजना बड़ा ख़तरनाक है, तो VPN का इस्तेमाल करके ईमेल के थ्रू आता है। अगर आप डायरेक्टली कहीं व्हाट्सएप से भेज दिया तो समझो पुलिस उठाकर ले जाएगी और इतना मारेगी आप सब भूल जाओगे आप कहाँ के नागरिक हो। ठीक है ना, तो आपके ऊपर सेडेशन चार्ज भी लगा देंगे, सब कर देंगे, जेल में डाल देंगे, घर वालों को पता नहीं चलेगा। तो बहरहाल उन्होंने बताया, बोले कि स्थितियाँ इतनी ख़राब है कि बोले 100 वैक्सीन आती है और लगवाने वाले 1000-10,000 लोग आते हैं।
तो बोले मारामारी हो जाती कई बार, सिर फूट जाते। तो ये चाइना का असल हाल है, और ये हाल उस वैक्सीन के लिए जो सिनोवैक के नाम से बिक रही है, वहाँ की लोकल है। सबसे ज़्यादा डिमांड में भारत की कोवैक्सीन है, जो पहले तकरीबन 30-35 हज़ार की मिल रही थी। आज की तारीख में उसकी कीमत 55 से 60 हज़ार रुपये है ब्लैक में, ठीक है। और ब्लैक में जब ये स्थिति है, तब आप सोचिए क्या हाल है भारत की कोवैक्सीन का। कोई सज्जन है दिल्ली में जो कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। वो शायद उनको पता है कि वैक्सीन क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जब सामने ये वाला हाल दिख रहा है ना, यदि सामने ये हाल दिख रहा है तो उनको भी पता है कि यहाँ वैक्सीन बड़े आराम से ब्लैक हो जाएगी, शायद इसकी जुगाड़ हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ वेस्टेज बहुत हो रहा है। साहब वेस्टेज तो कहीं नहीं हो रहा। सवाल ये है, ये जो वेस्टेज दिखाया जा रहा है, क्या ये वैक्सीन चाइना को बेच दी जा रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर चाइना को बेच दी जा रही तो भाई ये तो आप सोचिए फिर क्या हो रहा है देश के अंदर। जो आपकी वैक्सीन है, जैसे कहा जा रहा है ना मोदी जी ने बाहर भेज दी, बाहर नहीं भेजी, वो तो आपका ऑब्लिगेशन था, वो तो आपको देना ही था बाहर, है ना, वो तो देना ही था आपको। गावी के अंतर्गत आपने किया था, फार्मूला आपका नहीं था, फार्मूला विदेशी था। उस फार्मूले को बनाया तो उसकी कंडीशन, प्री कंडीशन थी कि जब बनेगा तो इतना % हम लेंगे, वरना आपको फार्मूला देते ही नहीं। आप हो कौन? आप तो सिर्फ मजदूरी करने वाले आदमी हो, आपने ईजाद थोड़ी करी थी, ईजाद तो दूसरी ही करी हुई थी, तो वो तो देना ही था आपको, तो बेची थोड़ी। बेचने वाले वो लोग हैं जो दिल्ली में ये कह रहे हैं बैठ के कि हमको वैक्सीन दो, हम इतने करोड़ को लगा देंगे। इतने करोड़ को नहीं लगा देंगे, उन्हें भी पता है जल्दी अगर वैक्सीन मिल गई तो अभी भाव है 55-60 हज़ार रुपये का, अभी मिल जाएगा भाव, अभी बेच देंगे। कह देंगे इतनी ख़राब हो गई, कौन पूछने जा रहा है। कह देंगे एक शीशी में से 10 लोगों को लगनी थी, हमने 2 को लगाई, 8 की ख़राब हो गई। ये करके बहुत बड़ा चंक बाहर चला जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो रेट भी अभी अच्छा है, अभी अच्छा मिल जाएगा। कल जब सारी वैक्सीन मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगी तो कौन पूछेगा। इसलिए अभी रेट ज़्यादा है, तो अभी दे दो हमको, अभी चाहिए। जब पूरे 1.5 साल हमने इंतज़ार कर लिया, पिछले साल फरवरी मार्च में आया था कोरोना, तब से हम आज तक इंतज़ार कर रहे। अगर 2-3 महीने और इंतज़ार हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नहीं साहब अभी चाहिए, क्यों? मार्केट का रेट ज़्यादा है, ठीक है ना। रोहित जी कहते सर एक निवेदन है, आप गौरव प्रधान का लाइव वीडियो से कोरोना के चीन संबंध का दलाल का इतिहास हाइपर विंक के हिंदुत्व चर्चा करें। अवश्य रोहित जी, ठीक है। हेमंत बघेल जी थे चीन में तो कोरोना खत्म हो गया था, फिर तो वैक्सीन के लिए इतनी मारामारी क्यों? हेमंत बघेल जी, सारी देखिए तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ख़त्म हो गया था तो फिर मारामारी होनी नहीं चाहिए थी। आपको भी पता है वहाँ क्या चल रहा है, हमको भी पता है क्या चल रहा है। खैर, लेकिन लोगों को भारत में वैक्सीन की बहुत जल्दी है, और भारत की वैक्सीन को गाली भी देनी है। चलिए, ऐसा ही आजकल आपने एक ऐड देखा होगा, आजकल बहुत सारे विपक्षी लेके घूम रहे हैं। एक ऐड आया एक बड़े होटल का, और उन्होंने उसमें ये बता दिया कि होटल के अंदर जो है पैकेज दे रहे हैं हम आपको, वैक्सीनेशन पैकेज। और उसके ऊपर बड़ा भब्बड़ हुआ कि अब दिल्ली सरकार जो, उनका ये कहना, दिल्ली वालों का जो है, जो अपने पदौड़ेवाल जी हैं, कि देखो प्राइवेट में तो सब मिल रहा है, प्राइवेट में कैसे जा रही है, उधर कैसे जा रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही। वो खरीद रहे हैं, वो कहीं से भी लगवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो होटल के जो पैकेज हैं, इन पर सरकार ने अब रोक लगा दी है ना। एडिशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मनोहर अगनानी, इनका ये लेटर है, और सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्माण भवन, ये लगा दिया है। और इसमें स्पष्ट कह दिया कि भाई आप कहाँ कोविड, एज पर गवर्नमेंट कोविड वैक्सीनेशन गाइडलाइन फॉलो 4 ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है ना। सबसे पहले, इट हैज़ बीन कम टू द नोटिस ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री दैट सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर गिविंग पैकेज फॉर कोविड वैक्सीनेशन इन कोलैबोरेशन विद सम होटल्स which is against the guidelines issued by the national covid वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो स्पष्ट बता दिया उन्होंने, भाई ये गलत है, ये वैक्सीन के उसके कहाँ हो सकती है, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में लग सकता है, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में, प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा जो चलाया जा रहा है वहाँ लग सकता है, वर्क प्लेस पर लग सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है वहाँ लग सकता है, नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लग सकता है, RWAs में लग सकता है, ठीक है ना, वहाँ लगा सकते हैं, पंचायत भवन में, स्कूल कॉलेजेस में, यहाँ लग सकता है, लेकिन होटल में नहीं लग सकता। तो होटल वाली जो कहानी चल रही थी, जो कुछ बदमाशों ने, शरारती तत्वों ने अपने होटल से इसको छपवा दिया था, अपने खुद के होटल से करवा दिया था, अब वो नहीं चल पाएगा। वो खुद ही बैठ के, जो हमारे पदौड़ेवाल जी वो ये करते रहते हैं, खुद ही अपने होटल वाले को बोल देते हैं यार तुम ऐसा छाप दो, एक ऐड दे दो, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम उसके बदले में तुम्हारी बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, तुम्हारे को अपना सरकारी वो दे देंगे, फलान कर देंगे, तुमको उपकृत कर देंगे किसी न किसी प्रकार से। खैर ये सब चल रहा है आपके सामने।
नमस्ते नितिन जी, आपसे मिलना है, कुछ चर्चा और दिशा निर्देश चाहिए। एक सवाल ये भी कि आप आज केंद्र सरकार के दिए हुए फंड पर चर्चा करें। सुयश प्रणय त्रिपाठी जी, आपके मन की बात मेरे पास आ चुकी सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सोमेश्वरानंद सरस्वती जी नमस्कार। चलिए, तो दो चीज़ें हो गई हैं। अब उन्होंने बोला कि आज के फंड के बारे में बात करें ना, कौन से फंड के बारे में? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए फंड की बात कर रहे होंगे, है ना? हाँ, वही उसी के बारे में बात हो रही। चलिए, सबसे पहले उसी की बात करें। सबसे बड़ी खबर आज की यही, जो लगातार लोग बात कर रहे थे। अब तक आपने देखा राज्य सरकारों ने, किसी ने 5,000 रुपये पेंशन दी तो किसी ने 1,000 रुपये दी, किसी ने कुछ भी नहीं दी। शायद पदौड़ेवाल सरकार ने शायद कुछ भी नहीं दिया, है ना। बाकी राज्यों ने 5-5 हज़ार रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपये दिया है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, 1 लाख भी दे रहे हैं, उसके अलावा 5,000 भी दे रहे हैं, तमाम सारी स्कीम्स। लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर ये है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस दैट ऑल चिल्ड्रन who have lost both parents or guardian due to COVID-19 will be supported under PM Cares for Children scheme. Such children to get a monthly stipend once they turn 18 and fund of rupees 10 lakh when they turn 23 from PM Cares. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आप समझ लें, इसमें जो भी घोषणा हुई है वो PM Cares से हुई है। पैसा कहाँ से दिया जा रहा है? PM Cares से। अब PM Cares क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। PM Cares सरकारी नहीं है, पैसा इसके अंदर जो है वो सरकारी नहीं है। PM Cares के अंदर पैसा किसका है? जो मैंने दिया था, जो आपने दिया था, यानी हमारा पैसा है। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे बोलता ना कि PM Cares में ऐसे दे रहा, सरकार दे रही है, कि ना, नहीं, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। PM Cares दे रहा है, सरकारी पैसा नहीं है, ठीक है। ये वो जुगाड़ नहीं है PMNRF वाली, उसमें जो अभी 1,000 करोड़ 1,400 करोड़ पड़े, भैया वो तो निकलवा दो सोनिया माता से साइन करा के, उसको कोई बात नहीं कर रहा। तो ये जो PM Cares में जो पैसा आ रहा है, ये PM Cares का जो पैसा है, वो पैसा हमारा और आपका पैसा है, ठीक है, किसी और का पैसा नहीं है। हमने जो पैसा दिया, आपने जो पैसा दिया, उस पैसे का है, जो पिछले साल हमने दिया था, कोविड के समय पर दिया था, उसके बाद दिया, लगातार दे रहे। तो ये मेरा और आपका पैसा है, ठीक है। जिस पैसे से सांस ले रहे हैं ना, ये जो रॉन्ग डायरेक्शन करने वाले रचित गुप्ता जी है, इनके जो रिश्तेदार जो उस पैसे से जो सांस ले रहे हैं ना, वो हमारे और आपके पैसे की वेंटिलेटर से सांस ले रहे हैं, उसी से बचे और हम ही को गाली दे रहे हैं, है ना। ऐसे लोग यहाँ बहुत मौजूद हैं। लक्ष्मण मुंडे जी कहते हैं, नितिन जी वेद शिक्षा पर आप और हम मुहिम चलाएंगे। जी अवश्य चलाएंगे लक्ष्मण मुंडे जी। अभी तो वेद छोड़िए, अभी तो गुरुकुल का एक खुलासा करूँगा आपको मंडे को, है ना, ठीक है। तो हाँ, सारा मोदी तो कर रहा है भैया, पदौड़ेवाल जी तो सिर्फ पाद रहे हैं। बताइए क्या किया पदौड़ेवाल जी ने, बताइए, आप बता दीजिए, हम देख लेते हैं भाई, है ना, ठीक है। खैर, तो चलिए आगे चलें। तो जितना भी पैसा जो इसमें जो आपको एलोकेट किया जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो PM Cares का कहा जा रहा है, यानी आपका और मेरा पैसा जो हमने और आपने दिया। कहीं और से पैसा आया हुआ सरकारी पैसा, इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। पहले बार की तरह नहीं कि सरकार का पैसा डाल दो, वो नहीं है इसमें। थैंक यू सर, गुड वर्क, यू आर डूइंग अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन। धन्यवाद अभिषेक तिवारी जी। शैलेंद्र सिंह जी कहते हैं, पंडित जी ये बताएं, क्या कोविड की वजह से योगी जी हार जाएंगे? क्योंकि ये सोच कर भी मैं बहुत परेशान हूँ। अभी आपकी बातों का सबका जवाब मिल जाएगा, न्यूज़ एनालिसिस देख लीजिए पूरा, ठीक है। तो आइए, जो पैसा दिया जा रहा है वो PM Cares से दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है कि 18 साल के जैसी हो जाएंगे तब स्टाइफंड मिलना शुरू हो जाएगा, भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, और 10 लाख रुपए तब मिलेंगे जब वो 23 साल के हो जाएंगे। वो सभी बच्चे जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, या जिनके पालक इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। माँ बाप दोनों नहीं रहे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे कंडीशन लिखी, माँ बाप दोनों, लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, तो किसी के हो सकता दोनों हो ही नहीं, माँ ही पाल रही हो, पिता ही पाल रहा, तो वो भी यदि नहीं रहे तभी भी उस बच्चे को मिलेगा, ठीक है। आइए, फ्री एजुकेशन टू बी इंश्योर्ड फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड। द चिल्ड्रन विल बी असिस्टेड टू गेट एन एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन एंड PM Cares विल पे इंटरेस्ट ऑन द लोन। चलिए अब यहाँ जाइए, निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था करी जाएगी उन बच्चों के लिए जिनके की पेरेंट्स कोविड की वजह से, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। बच्चों को आगे भविष्य में जाकर हायर एजुकेशन यदि उन्हें करनी है तो उनको लोन के लिए असिस्ट किया जाएगा। लोन का पूरा जो खर्चा है वो PM Cares उठाएगा, प्रधानमंत्री उठाएंगे उसका, ठीक है, मोदी जी उठाएंगे, ठीक है। तीसरी बात पर आता हूँ, इसके बाद अभी आराम से इसको अपन एनालाइज करेंगे ना,
Children will get free health insurance of 5 lakhs under Ayushman Bharat till 18 years and premium will be paid by PM CARES. 18 साल की उम्र तक यदि उन्हें कुछ भी होता है तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत वो कवर्ड रहेंगे और उनका जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम PM CARES यानी आपका और मेरे पैसे से दिया जाएगा। ठीक है, आपके मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, सबसे पहले ये बता दीजिए। अब आपको मज़ा आ रहा है, आपका पैसा सदुपयोग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सही जगह इस्तेमाल हो रहा है? अब एक एक चीज़ करके एक एक आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और इसको एक एक करके आपके सामने एनालाइज भी कर दूंगा। ठीक है। PM CARES for children launched for support and empowerment of COVID-19 affected children, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। ठीक है, क्या क्या किया इसमें ज़रा देखें। गवर्नमेंट स्टैंड्स विद चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू COVID-19। ठीक है, सच चिल्ड्रन टू गेट अ मंथली स्टाइपेंड वंस दे टर्न 18 फॉर अ फंड ऑफ एंड अ फंड ऑफ 10 लाख व्हेन दे टर्न 23। 18 साल के हो जाएंगे तब उनको स्टाइफंड मिलना शुरू होगा। 23 साल में उनको 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। फ्री एजुकेशन लोन टू इंश्योर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, फ्री में एजुकेशन लोन मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगी, सॉरी, उन सभी को निःशुल्क एजुकेशन मिलेगी जिनके पिता नहीं रहे। चिल्ड्रन भी असिस्ट टू गेट एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन के लिए लोन को असिस्ट करेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में उनको 18 साल की उम्र तक ये भी मिलेगा, कवरेज भी मिलेगा। Children represent the future of country and will do everything to support and protect the children, PM Narendra Modi. It is our duty as a society to care for our children and still hope. ठीक है, अब ज़रा इसको समझिए। सवाल ये उठता है कि आप इनको 18 साल की उम्र में स्टाइफंड दोगे, 18 साल से, जब 18 के हो जाएंगे तो अभी क्या मूंगफली फाकेंगे? नहीं, मूंगफली नहीं फाकेंगे, अभी इनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है, फ्री एजुकेशन है। और फ्री एजुकेशन का मतलब ये है कि फ्री एजुकेशन इनको किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन और किताबें फ्री रहेंगी। अगर केंद्रीय विद्यालय में नहीं लेना, नवोदय में नहीं लेना, तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन लेंगे तो उसका भी सरकार फीस देगी और किताबें फ्री देगी। ठीक है, यानी सरकारी में जाओ आप तो भी फ्री है, प्राइवेट में जाओगे तो भी फ्री है। तो जो लोग पूछ रहे हैं, जिनके मन में एक सवाल आ रहा है कि 18 साल तक क्या करेंगे, तो 18 साल तक का जवाब है कि 18 साल तक बच्चा पढ़ेगा, पिक्चर देखने तो जाएगा नहीं, पढ़ेगा ना। पढ़ने का ठेका जो है वो सरकार ने उठा लिया। सरकार कह रही कि हम पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ चाहे सरकारी में पढ़ाओ, और किताब का खर्चा भी उठाएंगे। ठीक है, जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं उन सब का। ठीक है, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर कि भाई ये खर्चा कैसे उठाया जाएगा, उठेगा नहीं उठेगा, किसी को मिला नहीं मिला। नहीं भी मिला तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। महिला बाल विकास का एक अंग है, होता है, एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं बाल कल्याण समिति, CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब ऐसे बच्चे जो, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई वो खाएगा पिएगा कैसे, वो कहाँ से आएगा, तो उनके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो राज्य सरकार 5,000 की पेंशन दे रही है। ठीक है, जिनके घर में कमाने वाला चला गया है ना, अगर माँ भी जिंदा है तो। ठीक है, एक तो राज्य सरकार दे रही है उनको, बीजेपी सरकारें जितनी भी, वो 5,000 पेंशन दे रही है। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 5 से ज़्यादा दे रहा है। 1 लाख रुपए एक्सग्रेशिया भी मिल रहा है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास बच्चे को आप ले जा सकते हो, बच्चे को स्पॉन्सर्ड चाइल्ड करा सकते हो। 2,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा आपको स्पॉन्सर्ड चाइल्ड का मिलता है। उसके रहने खाने का 2,000 बहुत होता है प्रति महीना, है ना। उसकी फ़ीस भी उसमें चली जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो वो भी अलग से मिलता है। ये सारा कुछ जो करके दे रहे हैं, ये मोदी सरकार करके दे रही है, भाजपा की सरकारें करके दे रही हैं, जो राज्य सरकारें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जितने भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से भी पैसा मिल रहा है। तो ये तमाम सारी जगह जहाँ से बहुत ईजीली पैसा मिल रहा है और लोग इसको कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि जितना हम पिछले साल देते थे उससे दुगना इस बार हम PM CARES में 2 गुना राशि उसमें ट्रांसफ़र करेंगे इस बार, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सके और पैसे का सदुपयोग हो सके। जय श्री राम गुरुदेव, आपको स्वस्थ जीवन और चिरायु प्रदान करें। धन्यवाद राकेश जी। अनिरुद्ध गर्ग जी, जय श्री राम आपको भी भैया। नारायण शंकर जी, सर थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट न्यूज़ कंटेंट एंड नेशनलिस्ट न्यूज़, वी कंट्रीब्यूट मोर टू PM CARE फंड। बिल्कुल नारायण शंकर रमन जी, मैं भी यही कर रहा हूँ, इस बार हम दुगना करेंगे। गगन सिंह जी कहते जो बाइडन टीम बना रहा है दोबारा कोरोना वायरस की जाँच के लिए, दे सेड फर्स्ट केस वॉज फ्रॉम चाइना, क्या वो कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, उल्टा चाइना ने उनसे, सैन्य उनके ठिकानों की जानकारी मांग ली है कि हमको वहाँ एक्सेस दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे बड़ी खबर जो है वो PM CARES से रिलेटेड है, जो PM CARES ने आज इस कदर जो एक पिटारा सा जो खोल दिया है। ठीक है,
तो पहली बात तो ये हुई कि भाई आप जो पूछ रहे हो कि 18 साल तक क्या होगा, तो 18 साल तक उसको पढ़ने का पूरा पैसा मिलेगा, बच्चे को पढ़ने का, किताबों का, सारी चीज़ों का। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड भी करा सकते हैं, स्पॉन्सर्ड चाइल्ड में जाके, ठीक है, 2000 रुपये वो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं कि आप पैसे वाले हो उसके बाद भी आप स्पॉन्सर करा रहे हो, नहीं मिलेगा आपको, है ना। जो वाकई में गरीब है उनको मिलेगा। अब इसके अलावा क्या होगा, 18 साल का जब हो जाएगा तब क्या होगा, तब उसको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं ना, कॉलेज में आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। 23 साल का जब होगा तब 10 लाख रुपए उसको पीएम केयर्स की तरफ से मिलेंगे, 10 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में उसे जाना है कि भाई महंगी पढ़ाई करनी, उसके लिए लोन की जो प्रक्रिया है और जो लोन का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, ठीक है ना। लोन का अमाउंट बच्चे को भरना है, जब वो पढ़ जाएगा तो बच्चे भरते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो लोन की प्रक्रिया और जो लोन का जो ब्याज वगैरह है, जितना भी जो और जो खर्चे होते हैं लोन के, वो सारा लोन का खर्चा जो है पूरा वो सरकार उठाएगी, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर जितना आपको हायर एजुकेशन पर करनी है करिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई मुझे तो हायर एजुकेशन करनी ही नहीं है, मुझे तो नॉर्मल पढ़ाई करनी है, उसका पैसा कौन देगा। तो नॉर्मल पढ़ाई यदि आप करेंगे तो उसका पैसा भी सरकार देगी, ठीक है, चिंता ना करें आप। यानी क्या हुआ, यानी एलकेजी से सरकार पैसा देगी, आप चाहें तो सेंट्रल स्कूल में चले जाए, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन देगी सरकार, प्रायोरिटी बेसिस पर देगी। बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छे को एडमिशन नहीं मिलता, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन देगी। नहीं कराना है, प्राइवेट स्कूल में का पैसा सरकार देगी, किताबों का देगी। आप पढ़िए 12वीं तक, इसके बाद कॉलेज में आ जाइए, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, उसके लिए आपको सरकार पैसा दे रही है, साथ में लोन असिस्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है। हायर एजुकेशन में नहीं जाना, नॉर्मल आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाना, आप बिल्कुल ट्रेडिशनल एजुकेशन में चले जाइए, उसका पैसा भी सरकार दे रही है। यानी एलकेजी से लेके आपके पढ़ने बाहर आने तक का पैसा सरकार दे रही है। 18 साल के बाद स्टाइपेंड भी सरकार देगी, 23 साल में 10 लाख रुपए भी सरकार देगी। इस बीच में यदि आपको कुछ भी हो जाता है, तबीयत खराब होती है, तो उसके लिए आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपये तक का कवरेज भी भारत सरकार दे रही है कि भाई इलाज भी 5 लाख का फ्री करा लो। यानी सरकार भाई खाने को दे रही, पढ़ने को दे रही है, किताबों को दे रही है, सब कुछ दे रही है। अब क्या जान लोगे क्या। ये सारा कुछ आज मोदी जी ने करके दिया, और ये सारा कुछ ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं। बहुत सारी विपदाएं इससे पहले आई, हमने कभी भी न PMNRF से इस प्रकार का देखा, न किसी और प्रधानमंत्री को देश के लिए ऐसा करते देखा। मैं जैसे ही ऐसा बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है, पर सच्चाई तो यही है कि आम जनता के लिए किसी ने भी इतने संवेदनशील होकर आज तक नहीं सोचा, कोई ऐसे क्रियान्वयन नहीं किया, और कोई इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनको लेकर नहीं आए, ठीक है। ये बहुत सत्य है, जो चुभता ज़रूर है, लेकिन है तो सत्य। अजेंद्र जी कहते प्लीज़ ये सारी वीडियो और जितने भी न्यूज़ और डॉक्यूमेंट होते कृपया करके टेलीग्राम में डाल दिया कीजिए, चीन वाला लास्ट वाला वीडियो भी डाल दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अजेंद्र जी जितने हमारे पास में आ जाते हैं क्रॉप करे हुए वीडियो वो हम डाल देते हैं, मैं नहीं करता हूँ सर, या आप जैसे जितने और प्रशंसक हैं वो क्रॉप करते हैं और मुझे भेज देते हैं, तो मैं इधर टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। आई एम रेडी टू स्पॉन्सर अ चाइल्ड, कहते हैं राजवीर जी। राजवीर जी PM केयर्स में कीजिए, वहाँ से बिल्कुल सही जगह से जाएगा, ऐसे तो कोई भी आपको लूट खाएगा, है ना। सर मुझे डर है इसका दुरुपयोग करेंगे, देश में ऐसे लोग हैं जो माँ बाप की झूठी मौत का मार के मुफ्त की शिक्षा स्टाइपेंड कमाने का गलत तरीका अपनाएंगे। रोहित पांडे जैसा हो नहीं पाएगा, आप चिंता ना करें ना। अब सवाल ये उठता है, आज बहुत सारे जो चप्पल चाट चमचे हैं और चप्पल चाट जो आपी हैं बड़े परेशान हुए, 10 लाख रुपये तो तब दोगे, अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, ठीक है। ये वो आप ये हैं जो 10 लाख रुपए अभी मांग रहे हैं, ये वो आप ये है, जरा आप समझिए। आपने रिश्तेदार देखें कैसे होते हैं। अगर 10 लाख रुपए आज दे दिए, जिन बच्चों को आज लेने को तैयार नहीं, जो आज मारे मारे सड़क पे घूम रहे हैं ना, जो सरकार के पास आ रहे हैं कि साहब इनका कोई नहीं है बच्चों का, उन बच्चों के रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे रातों रात। जो रिश्तेदारों ने निकाल दिया ना, वो रिश्तेदार उनको ले आएंगे घर पे 10 लाख रुपये के चक्कर में, और नौकर बना के रखेंगे, 10 लाख रुपये खा जाएंगे पूरे, दारू पी के उड़ा देंगे। इसलिए 10 लाख रुपए नहीं देना, इसलिए 10 लाख रुपए 23 साल में ही देना, इसलिए स्टाइपेंड जो है 18 साल में देना, अभी नहीं देना, वरना उस बच्चे के स्टाइपेंड की दारू पी जाएगी, आदमी दारू पी के लौट जाएगा, बच्चे को पढ़ाई फिर भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए सरकार कह रही है सेंट्रल स्कूल में भर्ती करा लो। भाई मैं सबसे कह रहा हूँ जितने भी हैं सब सेंट्रल स्कूल में भर्ती करा लीजिए अपने बच्चों को। जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं प्रायोरिटी दीजिए सेंट्रल स्कूल, क्योंकि प्राइवेट के नाम पर लोग मालूम है क्या करेंगे, सेटिंग बैठाएंगे, सब आधी आधी फीस कर लो, मैं आधे की दारू पी जाऊंगा, बच्चे को भी नहीं भेजूंगा, आप तो सेटिंग कर लो, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा इसमें, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है हमको इस पर नज़र रखना। जहाँ भी आपको गड़बड़ दिखती है तुरंत बताइए, क्योंकि ये पैसा सरकार का नहीं है, हमारा और आपका डायरेक्ट पैसा है। टैक्स दिए के अलावा पैसा है, टैक्स तो सब दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, उसके अलावा पैसा है जो हम देश के लिए कर रहे हैं।
अब सबसे बड़ी बात, आज जो इस चीज़ का मतलब इसको मजाक उड़ा रहे हैं या इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, अरे कौन सा बड़ा काम कर दिया, वो एक बात समझ लें, आप चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आप ही हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग जो मोदी को गाली देते देते मर गए इस कोरोना में, गाली देते देते मर गए, उनके लिए भी आई है ये स्कीम। मोदी जी ने उनके बच्चों को भी पढ़ाने का जिम्मा उठाया है, उनके बच्चों को भी आयुष्मान भारत में इलाज देने का जिम्मा उठाया, उनके बच्चों को भी हायर एजुकेशन देने का जिम्मा उठाया, उनके बच्चों को भी 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए 23 साल की उम्र में देने का वो उठाया, उनके बच्चों के लिए भी उन्होंने फ्री लोन की व्यवस्था करी है। ठीक है, तो जो लोग, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो कांग्रेस के हैं, जो कम्युनिस्ट के हैं, जो टीएमसी के हैं, जो मायावती बीएसपी के हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो जीवन भर जिनके माता पिता ने गाली दी है मोदी जी को, उनके बच्चों का भी इंतज़ाम किया है मोदी जी ने, उनको भी मिलेगा, है ना। तो कम से कम अब तो कम से कम थोड़ा सा वो कर लीजिए, शर्म कर लीजिए, या अभी भी नहीं आ रही है। और अगर फिर भी इसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक है तो मैं कहूँगा सर अपना नाम कटवा लीजिएगा प्लीज़, आप अपना नाम मत डालिएगा उसमें अपने बच्चों का, है ना, आप खुद पाल लीजिएगा, वहाँ मत डालिएगा। जब से आपको कुछ बिहारी भोजपुरी बोलते सुना है, खासकर आईएमए क्लोजअप लुगाई दिलाने वाला, मज़ा आ गया कसम से। आपका व्यंग जिहादियों के कपड़े उतारने ज़बरदस्ती और ट्रूली जेम एंड कंप्लीट पैकेज। धन्यवाद अमित अग्रवाल जी। मयंक कौशल जी कहते हैं आई होप दिस गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू पीपल लाइक यू, देयर स्कीम्स आर गुड बट वीक इन प्रमोशन एंड ऑपोजिशन नैरेटिव इज स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी हायर्ड बाय देम। मयंक जी देखिए, अब हमारा काम है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी सरकार जो काम कर रही है उसको बताना बहुत आवश्यक है, लोगों तक पहुंचना सही मायने में बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जितने भी लोग जो कल तक गाली दे रहे थे मोदी जी को, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, भैया अब कम से कम थोड़ी तारीफ़ कर देना, है ना। उन बच्चों के लिए तो भगवान स्वरूप ही हैं मोदी जी, कम से कम कि उनके लिए इतना काम किया है। ठीक है, वरना पता नहीं उन बच्चों का बेचारों का क्या होता, कहाँ अनाथ होकर घूम रहे होते। किसी ने चिंता नहीं करी, चलिए किसी ने तो चिंता करी। ठीक है, तो क्या सर मोदी जी ने चिंता करी, किसी और को चिंता ही नहीं है, बाकी कोई है ही नहीं इस देश के अंदर, क्या मालूम, देखे जरा, आइए जरा सर्च कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ऑफिस, ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हुई बालिकाओं की शादी हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसी सभी बालिकाओं को 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लीजिए साहब, ये और एक कदम आगे मोदी जी बच्चों के लिए कर रहे हैं, इन्होंने उन बालिकाओं के लिए भी कर दिया जो भले ही 18 साल के ऊपर हो, 20 साल की हो, 22 साल की हो। यदि जिन बालिकाओं की शादी नहीं हुई है और वो अनाथ हो गई हैं, तो उन बालिकाओं के लिए योगी आदित्यनाथ बतौर पिता, मान लीजिए आप, उनका कन्यादान 1,01,000 रुपये से करेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, तो अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आपको पहले बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारी सरकारें आई होंगी, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए होंगे, वो एक तरफा एक सोच से चलते थे, उन्हें कभी चिंता ही नहीं हुई कि शादी कैसे होगी, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। आज कम से कम केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है, केंद्र में ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जिन्हें बच्चों की चिंता, इन बच्चों का क्या होगा। तो राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जिन्होंने वो तो दे ही दिया जो पहले देना था, पेंशन, फैमिली पेंशन, वो सारा दे दिया कोविड वाला। इसके अलावा बालिका के लिए अलग से 1,01,000 रुपये उसकी शादी के लिए अलग से दे रहे हैं, हर बच्ची के लिए। तो भाई आपके सामने सारा कुछ। देवराज प्रधान कहते हैं सर स्पॉन्सर्ड चाइल्ड मतलब, देखिए सर, जिस बच्चे के घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं होता है उसको वो या तो किसी और को दे देते हैं, पालक को दे देते हैं, या अपने पास भी रखते हैं, तो उसको स्पॉन्सर सरकार कर देती है, उसको स्पॉन्सर्ड चाइल्ड बोलते हैं। ज्ञानेश्वर कुमार जी धन्यवाद। अभिनय सावंत जी कहते हैं सर आज मेरा बर्थडे है, आपको मेरा बर्थडे पर स्पेशल फीस। अरे वाह अभिनय सावंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए आपका जन्मदिन कितने अच्छे दिन है, जहाँ आज बच्चों का, बालिकाओं का, सबका भला हो गया आज ही के दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेवर हर्ड ग्रेट पीएम लाइक मोदी जी, जय हो। सुनील वर्मा जी कहते हैं बिल्कुल सर, हमने भी कभी नहीं देखा। तो आपने ये देखा, दो चीज़ें हो गई। ठीक है, चलो ये बालिकाओं के लिए तो हो गया यार, हम लोग जिए हमारे बच्चों के लिए हो गया। अब तो आज पहले आदमी कहता है बच्चों के लिए कर दो, अब आज आदमी क्या बोल रहा है, बच्चों के लिए इतना सारे पिटारे खुल गए तो बच्चों को छोड़ो, हम जिए या मर जाएं, क्योंकि हम तो जहरीले लोग हैं ना, हमें तो कुछ ना कुछ बोलना है। ये फ्री वाले आप कांग्रेस एक्सेट्रा इसका फ़ायदा उठाएंगे, राष्ट्रवादी तो पीछे रह जाते हैं। आशीष सिंह जी, राष्ट्रवादी हमेशा से जो है ना बड़े
खुददार रहे और इस देश को बनाने वाले रहे। हम वो लोग हैं जो पीएम पूरा टैक्स भरते हैं, पूरा टैक्स भरते हैं, इसके बाद कोई बिजली चोरी नहीं करते, हर बिल टाइम पर भरते हैं, पूरा टैक्स भरने के बाद, सारे बिल टाइम पर भरने के बाद वैक्सीन लगवाने जाते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से लगती है, फ्री में लगती है, तभी भी उसका पैसा पीएम केयर्स में देते हैं। न सिर्फ मैंने दिया बल्कि न जाने कितने सारे लोगों ने मेरी देखा देखी दिया। रोज़ मेरे पास आज तक आता रहता, सर वैक्सीन लगी, मैंने ये पैसा डाल दिया, है ना। तो ऐसे सभी लोगों से निवेदन है कि भाई आप ट्विटर वगैरह पर डाल दिया कीजिए और वहाँ टैग कर दिया कीजिए, है ना, वहाँ से हम उठा लिया करेंगे। व्हाट्सएप से तो लेना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी तो हमेशा से ऐसे रहे हैं, कोई आज नए थोड़ी है, उनका खून तो हमेशा से ऐसा रहा है। कुछ लोग हमेशा से दूसरों के कंधों पर जिए और कुछ लोग अपने कंधों पर दुनिया उठाकर चले, बस इतना सा फर्क है। बिल्कुल जी, चिल ड्यूड। आइए, तो फिर भाई क्या करें? बच्चों की बात करें, हम और आपका क्या होगा? हम क्या करें? मर जाएं, जहर खा लें, सब बच्चों को दे दो। अभी आएंगे ऐसे लोग भी आएंगे दारू पी के लौटने वाले, उनके लिए भी खबर ले आता हूँ। नहीं भाई, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिजली की दरें बढ़नी थी, पूरा मसौदा तैयार होके राज्य सरकार के पास पहुंच गया, तो योगी जी बोले यूपी में बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। कोरोना काल में जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको राहत देने का एक प्रयास किया है, ठीक है ना। तो जो बिजली बढ़नी थी, जो रेट बढ़ने थे बिजली के, वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली कंपनियों ने बोला था भाई हम रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, मना कर दिया, नहीं कोई बिजली नहीं बढ़ेगी, जो बिजली का रेट है वही रेट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे में उनके ऊपर एडिशनल भार नहीं डाला जा सकता। सूरज सपालिगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आम भेजा आपने, अरे वाह क्या बात है, धन्यवाद भैया। तो भाई जो लोग कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम मर जाएं, तो भाई उनको भी बिजली का झटका दे दीजिए, कि ना ये झटका ले लो यार, नहीं बढ़े रेट। आप जो मुद्दा चाह रहे थे वो नहीं बना पाए, इस पर भी नहीं बना पाओगे। तो ऐसा नहीं है, सरकार को आपकी सब तरफ से चिंता है, बच्चों की चिंता है, बड़ों की चिंता है, बच्चों की विशेषकर चिंता है, बालिकाओं की ज़्यादा चिंता है, कहीं गलत ना हो उनके साथ, कोई गलत फंसा के उल्लू बना के ना ले जाए, पैसे नहीं है तो गलत जगह शादी ना हो जाए। तो 1,01,000 रुपये वहाँ मिल रहे हैं। पूरा मसौदा आप देखिए, जो सरकार का जो पैसा है, उत्तर प्रदेश सरकार का, आपका हमारा जो पैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में इस्तेमाल हो रहा है। पहले जो है वेंटिलेटर्स में इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन में इस्तेमाल हुआ, अब यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपका वोट वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? 15 लाख मिल गए कि नहीं मिल गए? कुछ भिखारी अभी तक कटोरा लेके खड़े हैं 15 लाख के लिए। हमारे तो पता नहीं कितनी बार आ गए, 370 गई तब 3 लाख आ गए, 30 लाख आ गए थे 15 की जगह। फिर राम मंदिर बना तो 15 करोड़ आ गए थे सीधे एक बार में, क्योंकि हमारे पूर्वज तो 15 करोड़ खर्च करके भी मर गए, लेकिन वो राम मंदिर नहीं देख पाए अपने सामने, अपनी आंखों के सामने, तो मर गए बेचारे, ऊपर चले गए, ठीक है ना। इसलिए हमने राम मंदिर के लिए इतनी जोर शोर से डंके की चोट पर कलेक्शन किया था, डंके की चोट पर आपसे कहा था कि भाई ये जीवन में आपको ऐसा मौका कभी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पूर्वज खत्म हो गए, पीढ़ियाँ खत्म हो गई हमारी, 10-10 पीढ़ियाँ खप गई, पता नहीं चला कहाँ गई, लेकिन राम मंदिर नहीं देख पाए वो। ये मौका आपको मिल रहा है, और ये मौका जब आपको मिल रहा, तो जब आप ऊपर जाओगे तो जवाब क्या दोगे कि जब राम मंदिर के लिए जब बन रहा था तब मैं क्या कर रहा था? मैं गिलहरी से भी गया बीता था। तो गिलहरी प्रयास सबने अपना किया और बहुत अच्छे से किया, कम से कम हमारे व्यूअर्स में तो सबने बहुत अच्छे से किया है। अंकुर कौशिक जी कहते यूपी में बिजली आंदोलन, हाँ आंदोलनकारियों का प्लान था कि बिजली के दाम बढ़ाने का। बिल्कुल, वो अंदर से बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी अंकुर जी, और पूरा प्रेशर भी था सरकार के ऊपर, नहीं बढ़ाओ आप। पहला सरकार के अंदर बैठे सेक्रेटरीज भी इस बात को लेकर तैयार थे कि बढ़ानी है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज बढ़ जाएगी, लेकिन योगी जी ने बिल्कुल फुल टॉस पर छक्का मार दिया और साफ मना कर दिया, बोले रेट नहीं बढ़ेंगे। जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम दिस विल बी अब्यूज्ड बाय एम। रॉबिन जी देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात कही है आपने, इसका डर तो मुझे भी। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। चलिए, तो इतनी चीज़ें हो गई। अब क्या, आज का दिन बड़े फैसलों का दिन रहा है, बड़े गजब गजब के फैसले आए। ये आपने देख लिया, 2 फैसले आपने देख लिए, केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है। अब एक और फैसला बताता हूँ, फिर से केंद्र सरकार पे चलते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वो सीए का क्या हुआ, वो मोटा भाई कहाँ है, वो तो यूं हाथ रख के खड़ा था, वो क्या हुआ, सारी स्टाइलबाजी चली गई, सीए इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? हमने कहा सिंपली सीए तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, नहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा। लो भाई,
Center has invited Hindus, Sikh, Jain, Buddhist, Parsis and Christians belonging to Afghanistan, Bangladesh and Pakistan and residing in 13 districts of Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Punjab to apply for citizenship. Union Home Ministry issued a notification in this regard yesterday for immediate implementation of order under the Citizenship Act 1955. लो भैया, हो गया लागू सीए, कमाल हो गया। अब क्या करें? पर वो तो इतना सारा वो सब करके बैठे थे। वो शाहीन बाग में तो कुछ लोग प्रेग्नेंट हो गए इस चक्कर में कि सीए नहीं लागू होने देंगे, तो सीए तो लागू हो गया। क्या बोले इसको? लाहौर पे बिल्ला कूदत, बड़ा कमाल हो गया साहब। सिटीजनशिप एक्ट 1955 है सर, सीए उसके साथ का अमेंडमेंट है ना, इसको ज़रा समझ लें आप। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट पास नहीं हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। सिटीजनशिप अभी भी 1955 के ही एक्ट से गवर्न होगी, उसका अमेंडमेंट है ये, राइट। सूर्यकांत जी कहते हैं मोदी जी ऑलवेज सेट्स एन एग्जांपल, मोदी जी ऑलवेज मेक्स वोटर्स हु वोटेड फॉर बीजेपी प्राउड फॉर दिस इलेक्शन। बिल्कुल सूर्यकांत जी, वोट पूरा वसूल हुआ एक एक। तो साहब वो जो कह रहे थे इतने दिनों से, वो क्या हुआ सीए का, क्या हुआ सीए का, एक सज्जन है हमारे मित्र हैं, रोज आते थे, रोज कोचना है उनको, वो क्या हुआ सीए का। हमने कही थी नहीं हो पाया, कह रहे थे कछु हो ही नहीं पाएगा, ए ले सीए सीए, इतना दंगा करा दिया, ये करा दिया, कुछ नहीं हुआ। अब आज आ गया, हमने उनको बोला भैया, हमने कहा मांग ली यार, ये तो गलत हो रहा है यार, अब मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए यार। तो सीए में तो स्पष्ट लिखा है भाई, सताए हुए लोगों के लिए, सताने वालों के लिए नहीं है। आप सीए को पढ़ नहीं पाए ढंग से। सीए जो लाया गया है वो सताए हुए लोगों के लिए है, सताने वाले लोगों के लिए नहीं है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो साहब सीए लागू हो गया। अभी देखो हमारे यहाँ कुछ लोग अभी शुरू हो गए, एनआरसी कब होगा, मतलब फूफा तो हमारे यहाँ ऐसे भरे पड़े हैं, मतलब खुशी मिल रही है, वो खुशी लेनी नहीं है। आज खुशी है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, एनआरसी लाओ, उनको निकालो। अरे पहले जो आ रहे हैं उनको तो आ जान दो, फिर निकाल लेना, हैं कि मतलब वो वाली बात हो गई कि भाई कई लोग होते हैं ना ऐसे, मुस्लिम भी हिंदू में सिटीजनशिप ले लेगा, सौरभ चौधरी जी कहते हैं। घर वापसी हो गई सर, सीधी सी बात है। आपको अभी तक यही समझ में नहीं आया, चलो देर से आया धीरे से आया, आ गया आपको। इसी को घर वापसी बोलते हैं। चलिए खुश हो जाइए। तो भैया जो लोग कह रहे हैं एनआरसी नहीं आया अभी तक, एक तो ये दिक्कत ये है कि मोदी और योगी और अमित शाह को, इनको पता नहीं है कैसे करना है चलानी सरकार। हम इनको समझाते हैं अपने फूफाओं के माध्यम से। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप तीनों सुन लें भाई, आपको घोड़े पर बैठ के जाना है और स्पीड में जाना है, ढपक 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 ढपक, और दो ही ठो कट्टा, एक ठो इधर एक ठो इधर, और देश के अंदर जहां लफड़ा होता है खोस कट्टा निकाल बाहर, और दो ही ठो फायर ठोके ठाए ठाए, और खेल खत्म। तो ऐसे वाली जो लोग इमेजिन कर रहे हैं सर, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेहरबानी करके ऐसी उम्मीद ना करें। खैर सीए जो लागू हो गया उसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑनेस्टली फील दैट एमएचए शुड मेक एन एक्सेप्शन टू बलूचिस्तान व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सीए बलूचीज। तुषार जी फिर तो बलूचियों का आप देश ही छुड़वा दोगे अगर ऐसा करोगे तो ना। बहुत सारी चीज़ें होती, हालांकि मैं इसके बहुत कम पक्ष में रहता हूँ कि वहाँ से कोई आ रहा है तो उसको अपने यहाँ सिटीजनशिप दो, नहीं वहाँ रहो, क्योंकि वहाँ से तो ख़त्म हो जाओगे। लेकिन वैसे भी ख़त्म हो रहे थे तो बेचारे क्या करते। आइए, गवर्नमेंट इनवाइट्स सिटीजनशिप एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अरे दे माइला, ये राजू ये मैं क्या पढ़ रेला रे बाबा, नॉन मुस्लिम काय को लिख रेला है, नॉन मुस्लिम। अरे बाबा रे बाबा, मोदी जी हाउ डेयर यू, है हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे कर दिया आपने मोदी जी। नॉन मुस्लिम इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन मुस्लिम, है वो इंक्लूसिव सोच वाली आंटी जी जो है आज हमारी, आज बहुत परेशान है। उन्होंने इतने मेहनत से जाके भाषण दिया था कि जब तक हमारी
कौमी नारों को वो ना मिल जाए तब तक हम एक काम करते हैं, इनको उल्लू बनाते हैं, फिर हम ले वहीं जाएंगे इनको। खैर कोई बात नहीं। भावना मानिक जी, सुशील कुमार जी, चरण वंदना गुरु जी का खुश रहिए भैया। सूरज बेश जी कहते सर आज हैरान हो गया, केजरी के चमचे फेक न्यूज़ देखकर मोदी जी बीजेपी को गाली दे रहे हैं और जब मैं उन्हें सच बताता तो मुझे अनबक बोल रहे थे। अरे सूरज बेश जी तो रोज़ का काम है हमारा। आदर्श जी कहते हैं ये शाहीन बाग वाले बिरयानी खाना भूल गए होंगे, सीए लागू हो गया। सीए सर उसी समय लागू हो गया। देवू पटेल जी, वाई क्रिश्चियंस दे हैव नथिंग टू डू विद हिंदू। ये बात भी सही देवू पटेल जी। लेकिन देवू पटेल जी क्या होता ना कि उनको दे दी तब भी उनके वहाँ से फतवा निकल आया कि बोले नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो मैं अगर होता मोदी जी की जगह, मैंने कहा ना कि ये लोग थोड़े शराफत में फंस जाते, मैं होता तो मैं क्या करता, मैं उसमें से एक्सक्लूड कर देता उस शब्द को उसी समय। एक काम करो, क्रिश्चियंस को नहीं आने दे रहे, आप वहीं खुश रहो, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को साथ में लाना चाह रहे हो जो आपको पीट रहे हैं। तो फ़ायदा क्या है, यहाँ भी पिटोगे तो फिर वहीं पिट लो, या काहे को बुला रहे हो। तो रट्टा ख़त्म करो। जिसकी जैसी इच्छा पिटने की, मतलब मन मन भावे मुंह हिलावे, फ़ायदा भी पूरा लेंगे और मोदी का नुकसान भी करना। नहीं, मोदी तो गलत कर रहा है, वोट बिल्कुल मत देना मोदी को। वो कौन कौन से बिशप थे खड़े हो कि उन्होंने बोला था वोट मत दो। चलिए, तो साहब बांग्लादेश दुनिया जहां से इधर उधर से आ रहा है। और न्यूज़ है, MHA इनवाइट्स नॉन मुस्लिम फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। भाई ये मोटा भाई ने सब गड़बड़ कर रखा है। ये मोटा भाई ने सब गड़बड़ कर रखा है। चलो साहब लागू हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लागू होगा नहीं होगा, लागू भी हो गया है ना। इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा चालू है ही। सैंडविच वाली ग्रेटा के नाम धन्यवाद। निनार जी, मयूर जी कहते बकलो कांट टेल अगेन प्लीज़ लाइक। अबे यार फिर बोलना पड़ेगा भैया यार लाइक कर लो यार, ऐसी क्या बात है ना। नहीं तो दोनों हाथ तो मेरे जुड़े ही है, पता है ना काय के लिए। निकल लो। हमारा बिल्ले ने घाघरा फाड़ दिया इनका। जी अमन सिंह जी, बिल्कुल बिल्ला बहुत खतरनाक है, नाखून बहुत बड़े बड़े बिल्ले के। तो साहब बड़ी दिक्कत हो गई। अब आखिर इसकी आवश्यकता क्यों थी, क्यों ऐसा, वो हम बताने से पहले रुको 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 बाबा रुको, कांड हो जाएगा नहीं तो। उसको बताने से पहले ज़रा डिस्क्लेमर चला दें आपके लिए, है ना। ये डिस्क्लेमर है, इसको देख लें, समझ लें, और क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं हम वो आपको अब बता रहे हैं। ठीक है साहब, उन अत्याचार को भी देख लीजिए आप। तो आइए अत्याचारों पर चलें। क्यों इसकी आवश्यकता थी वो आपको देखना आवश्यक है। ये देखिए, ये पाकिस्तान से वीडियो आ रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं की वहाँ क्या स्थिति थी, जरा देखिए। इसलिए सीए ज़रूरी था। इसलिए सीए बहुत ज़रूरी था। नॉन मुस्लिम कैसे चेक करेंगे, तो सर आपको पता है कैसे चेक होता है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए सीए की बहुत आवश्यकता थी और सीए आ गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया। ठीक, जिसको भला लगता है भला लगे, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे। तो फैसलों का दिन था, 2 फैसले आपके सामने बैक टू बैक, बेहतरीन फैसले। अब आते हैं उस विवाद पर जो विवाद हाँ बिल्कुल मिस्टर सिंह सही कह रहे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहा, उस विवाद की बात करते हैं जो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और वो विवाद है किसका, बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव के समर्थन में कूदे कपिल मिश्रा, आईएमए पर लगाए ये गंभीर आरोप। लो भैया, अब कपिल मिश्रा भी कूद गए इस पूरे विवाद में। और साहब बाबा रामदेव का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं लेना। ना तो बाबा रामदेव मान रहे, ना आईएमए मान रहा। हालांकि आज आईएमए ने कहा कि हम अपना विड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी अपना विड्रॉ कर लें, ऐसा वैसा कुल मिला के थोड़ी बात इतनी आई बार थी कि फिर एक कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्था, वो आंगनबाड़ी बाइयों वाली, कहा ते क्या कर रहे हैं, हमारे 50 रुपये मार लाए ते को दे। तो एक और नई ऐसी कोई रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन कोई आ गई, वही वाले, सारे के सारे वही वाले, है ना। अब वो कहते कि नहीं हम तो भैया इनके खिलाफ में करेंगे, फलान करेंगे, वो खैर करते रहे। लेकिन इस बीच में दूसरी घटना जो हुई वो उस घटना को देखना ज़रूरी है।
कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट IMA प्रेसिडेंट जयलाल फॉर ट्राइंग टू अब्यूज हिज पोजीशन ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। भैया इनके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल हो गई है। लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने इनके खिलाफ में कंप्लेंट ठोक दी है। जो बात हम कह रहे थे वो हो चुकी, इनकी कंप्लेंट हो गई है और अब मुश्किल में है IMA एक प्राइवेट संस्था है। IMA का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना ये सरकार को कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ना इनके ऊपर सरकार का कोई प्रेशर है और ना सरकार इनकी बात मानती है। अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई बात मानती है सरकार तो वो मानती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की। IMA कोई भी अथॉरिटी नहीं, कोई बॉडी नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे आप और हम घर में बनाते हैं ना, सोसाइटी बना दी चमनलाल सेवा संस्थान, वैसे ही चमनलाल सेवा संस्थान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनकी इतनी औकात है। अभी तक ये अपनी दुकान चला रहे थे रिकमेंडेशन की, पैसे बटोर रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। शरद नायक जी कहते कांग्रेस हैज विथड्रॉन द कंप्लेंट ऑन टूल किट अगेंस्ट BJP इन दिल्ली बट इट्स स्टिल देयर इन छत्तीसगढ़, इज इट ट्रू? देखिए सर, यहाँ कितनी भी वापस ले लें, एक बार जो कंप्लेंट गई वो वापस कैसे हो जाएगी? वापस नहीं होती। वापस लेने के कोई प्रोविज़न नहीं होता कंप्लेंट का, है ना, कि मैं कंप्लेंट वापस लेना, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता। पुलिस वाले बेवकूफ़ बनाते हैं जब भी ये सब बोलते हैं। जो धाराएं हैं वो संगीन धाराएं, उसमें कंप्लेंट वापस नहीं ली जा सकती, नॉन कंजाइबल ऑफेंस है, ठीक है, तो उसमें नहीं होगा। तो साहब क्रिश्चियनिटी फैलाने के जुर्म में अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्या क्यों ना होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि कोरोना जब इस तरह से भागेगा IMA इस पर तो कुछ नहीं बोलता। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का लहू शक्ति है। हाँ। रे बिची बाला 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 चिबिची बेरा बाला बाला अरे रिबिसी किसी बिची किसी सीबीसी बिची किसी बिची बिली सीबीसी किसी किसी बिची किसी बिची, पता नहीं क्या था यार, जो भी था बहरहाल, है ना। तो साहब इस पर तो IMA चुप था, बहरहाल अब IMA की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे। सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, रिबिची चिबी किसी पिची 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 भी बाला 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 रा 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 रा, उसके अलावा भी कुछ और भी चल रहा है भाई, बड़ा खतरनाक चल रहा है। देखो जरा, ये लो, ये आ गया भाई साहब भगवा संत ले लो अब आप, ये लो। बस इतनी कसर बची है कि ये नारा लगा दें कि जय श्री जीसस, कसम जीसस की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे बाबा रे बाबा, ये शिबी 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 बिशी 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 बारा रा 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 करते करते क्या हो गया भाई, ये तो पूरे बदल गए। आइए, करोड़ों के घोटाले का आरोपी भगवा धारण कर यीशु दरबार लगाने वाला कुलपति चला रहा है अंधविश्वास की पाठशाला। लीजिए साहब, ये लीजिए, ये शिबी 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 शि बारा रा 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 रा, ये क्या हो गया भाई, रबा 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 रबा, ये तो कुछ का कुछ हो गया। तो ज़रा बच के रहिए ऐसे बहरूपियों से, इन पर भी मुकदमे जल्दी दायर हो तो ज़रा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं मार्केट में और धीरे धीरे करके शिकंजा सब पर कसा जा रहा है, तो बट ऑब्वियस है थोड़ा बुरा सबको लगता है। द अल्टीमेट बुकर कहते हैं सर प्रणाम, दिस वीक चंडाल प्रोवोकिंग मोदी जी, योगी जी एंड अमित जी भी लाइक शेयर देखना है, आऊँगा। हाँ जी बिल्कुल, चलिए। तो भाई विवाद तो IMA का थम नहीं रहा है। IMA का कहना है कि भाई जो है उसको आयुर्वेद से प्रॉब्लम है, फिर कहते नहीं हमको तो रामदेव से प्रॉब्लम है, फिर कहते कुछ और। लेकिन इनकी पोल धीरे धीरे कैसे खुलती है आइए ज़रा देखिए। 7,000 की दवा पर डॉक्टर का कमीशन 5900। शाहजहांपुर संवाददाता, 7,000 की दवा पे 5900। अब सोचिए कमीशन, सोचिए किस लेवल का है। और ये बात करेंगे, ये चोरों की जमात बात करेगी, तो चोरों की जमात है ना। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो इसमें नहीं आई है। मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा, मैं कहा तुम आइए में, बोले ना बाबा हमको माफ़ करो भाई, हम IMA वाले नहीं हैं। आप भी अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, जितने डॉक्टर्स हैं आपके उनको फ़ोन लगा कर पूछिएगा भाई तुम ये वाले हो क्या। वो आजकल रेजिडेंट फेजिडेंट वाला भी कोई कूद रहा है, उनसे ही पूछ लेना भाई तुम इस वाले हो, तो उसका लिस्ट बना लेना, नाम लिख के रख लेना। इन डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं है अपने को, है ना। जो ये इस तरह के चोर चकारे, भाई उसके जाने से फ़ायदा क्या, फिर तो वो झूठी दवाई लिखता होगा, फर्जी दवाई लिखता होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे डॉक्टर पे हम भरोसा नहीं कर सकते जो इन लोगों के साथ खड़े हैं ना। चलिए, अब जिस आयुर्वेद को गाली दी जा रही है, एलोपैथी ज़्यादा अच्छी है, एलोपैथी ज़्यादा अच्छी है, आयुर्वेद खराब है,
आपको याद है डेंगू जब आया था, तब डेंगू की कोई दवा थी? कुछ नहीं, वो सेलाइन लगा दो साहब हो जाएगा काम। तो बाबा रामदेव बोले नहीं, पीपा वो जो क्या कौन से उसके पत्ते हैं, पपीते के पत्ते, उसका जूस पियो, उससे डेंगू जो प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। आइए कैसे कॉपी मारी जाती है साहब। कार्सिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स कैरी पिल हो गई, ये हो गई खटाक से। कितनी देर लगती है? बन गई एलोपैथिक। किसकी थी? आयुर्वेदिक की थी ना, फट से बन गई एलोपैथिक, कर दी पैक। कितने की है? ये कितने की है साहब? ये है 520 रुपये की। पपीते के पत्ते घर में उबाल के जूस निकाल लेने में कितना समय लगेगा? कितने का पड़ेगा? नथिंग, फ्री। तो भाई जब फ्री की चीज़ को 520 रुपये में हम बेचने वाले हैं और तुम उसमें अड़ंगा मार रहे हो, तो तुम तो गलत हो गई ना, तो तुम्हारे तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे हम। राजदेव पुल जी कहते गुड वर्क, धन्यवाद भैया। तो इसलिए पीछे पड़ेंगे, ये चक्कर है। तो साहब जब इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ऐसे दी जाएंगी और यहाँ सब कुछ सस्ते में काम हो जाएगा, तो आपको पूछेगा कौन? असल में देखिए, आप एक चीज़ को समझिए। आपको लग रहा है वो रामदेव से लड़ाई है, नहीं। आपको लग रहा है उनकी आयुर्वेद से लड़ाई है, नहीं। उनकी लड़ाई है आपसे। आयुर्वेद एक पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। पहले वो बोलेंगे आयुर्वेद बकवास है, आपको ये मनवा देंगे आयुर्वेद बकवास है। फिर बोलेंगे देखो एक वेद तो तुम्हारा आयुर्वेद, एक वेद तो आपका गया, एक बकवास है, बाकी सारे वेद भी बकवास है। आपका धर्म टिका किस पर है? बेस क्या है? वेद। तो आपके सारे वेद बकवास है। ये जो प्रहार किया जा रहा है वो नींव पर प्रहार किया जा रहा है कि आयुर्वेद को कैसे भी करके बकवास बता दो, सारे वेदों को बकवास बता दो, और उसके बाद हिंदुत्व तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा धर्म भी बकवास है, तुम्हारे भगवान भी बकवास है, सब झूठ है जी। आयुर्वेद भी झूठ है, ये भी झूठ है, वो भी झूठ है। बस इतनी सी बात है। तो जो आप जिसको समझ रहे हो ना कि इसके पीछे उसके पीछे, सीधी कहानी है कि भाई मामला कुछ का कुछ है। आइए, अभी लड़ाई इतने पे ख़त्म नहीं हुई, अभी आइए एक और चीज़ पर आपको लेके चलता हूँ, उस पर भी लेकर चलता हूँ आपको। दूसरी और कौन सी न्यूज़ है, ज़रा उसको भी देखें। PETA, People for Ethical Treatment of Animals. PETA India's letter to Amul Corporation in full, letting the company know about the business opportunity the rise in vegan eating presents. भैया इनका कहना है जो आप जो दूध जो बेचते हो, ये जो बेचते हो, वो दूध मत बेचो, गलत बेच रहे हो, आप वेगन दूध बेचो, ये वाला दूध मत बेचो। अच्छा क्यों? क्यों वो भैया बड़ा गलत कर रहे हो आप लोग, ये दूध नहीं बेचना चाहिए। ये इतना ज्ञान पेलने आते हैं, ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। जब इनसे जैसे ही इनसे ईद आती है ना, ये सारे गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। इनको बहुत चिंता है जानवरों की, लेकिन सारे गायब हो जाते हैं, फिर मिलेंगे ही नहीं। कमाल के लोग हैं। मज़े की बात ये है कि ये जो अमूल को जो ज्ञान बांटने आ गए, वेगन का, इसका उसका, इन्होंने ज्ञान कभी भी पिज़्ज़ा हट को नहीं दिया, डोमिनोज को नहीं दिया कि डोमिनोज को भी ज्ञान दे देते भाई, पिज़्ज़ा हट को भी दे देते, KFC को भी दे देते, अमूल को देना है ज्ञान। क्यों? क्योंकि अमूल स्वदेशी कंपनी है। इनका बेसिकली काम क्या है? दीज पीपल आर हिट, ये हिट जॉब मिलता है इनको, पैसे मिलते हैं इस काम करने के। कोका कोला के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, अमूल दूध के लिए बोलेंगे। क्यों? वो देसी है, कोका कोला विदेशी है, पेप्सी विदेशी है। KFC के लिए नहीं बोलेंगे विदेशी है, डोमिनोज के लिए बोलेंगे विदेशी है, मैकडॉनल्ड्स के लिए नहीं बोलेंगे विदेशी है, उनको नहीं बोलेंगे, ये अमूल को बोलेंगे। ये होली पर और दिवाली पर ज्ञान देने आएंगे, ये ईद पर नहीं आएंगे जब बकरे कट रहे हैं। ठीक है ना? आप समझिए, ये इनकी असलियत है, और ये असलियत इनकी धीरे धीरे पब्लिक के सामने आ रही है। इनका काम है हिट जॉब का, और यही हिट जॉब का काम अभी कोवैक्सीन के साथ भी हो रहा है। ये सारा आप जो देख रहे हो ना हिट जॉब, ये सारा हिट जॉब यही चल रहा है। कहीं अमूल के साथ हिट जॉब चल रहा है, कहीं कोवैक्सीन। कुल मिलाकर उनको भारतीय प्रोडक्ट को कैसे भी करके दबाना है, मार्केट से आउट करना है, विदेशी प्रोडक्ट को लाना। और इसमें केजरीवाल जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमको तो बाहर की वैक्सीन लाने दो, हमको विदेशी वैक्सीन खरीदनी है, हमको खरीदने दो। हमने कह दिया खरीद लो, तो कहते कोई दे नहीं रहा। ये स्थिति है। 250 रुपये की वैक्सीन नहीं लेनी है, 3000 वाली लेनी है। कमाल है साहब।
Instead of people depending only on insurance, can government implement law to put a cap regulation on medical cost of treatment in private hospital? बिल्कुल अविनाश जी, करना ही चाहिए सरकार को ये। बैंक टुंगटा कहते हैं यूएस यूरोप आर रनिंग बिहाइंड आयुर्वेदा एंड योगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। मेरे मास्टर कहता है आई विल लिंक ऑन लिस्ट ऑफ IIM मेंबर्स, कैन आई शेयर? हाँ बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा ना सर। तो सब ये स्थिति है इस देश के अंदर, ये हालत है। चलिए, तो मतलब अब अमूल को भी बताया जा रहा है तुमको कौन सा दूध बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है। MC कोडे की पायल कंबोज जी, कल बात हो चुकी, आप कल थे नहीं, है ना, आप लेट हो गए, कल का वीडियो देखिएगा। तो बेसिकली इनको हिट जॉब के लिए रखा गया है। किसी भी भारतीय कंपनी को का बिज़नेस ख़त्म करने के लिए इनको रखा गया। ये उस काम को बखूबी करते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी बढ़िया काम प्रचार में नहीं आता, बल्कि उसे छुपाया जाता है। हल्दी को क्यूरक्यूमिन, ब्राह्मी को बोकोपा के नाम से बेचा जाता है, जबकि अमेरिका के उत्पाद उसी नाम से बिकते हैं। उमेश प्रताप सिंह जी, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग प्रोपेगेंडा में बहुत पीछे हैं ना, इसलिए। रॉनी अडक जी, वेगन तमाशा कॉस्मेटिक में भी है अमेरिका में। चलिए आइए अब ज़रा एक नज़र डालते हैं एक खबर पर। बड़ी खबर है साहब। Delhi issues global tender for 10 million COVID vaccine doses, invites bids till June 7। तो क्या हुआ साहब? ये हुआ ये कि दिल्ली ने ग्लोबल टेंडर इशू कर दिया 10 मिलियन कोविड वैक्सीन के लिए, 1 करोड़ के लिए। जुलाई 7 उसकी आखिरी तारीख है। जहाँ तक मुझे याद आता है 15 दिन पीछे बैठकर ये वो कर रहे थे ना कि हमने सबको ऑर्डर इशू कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। 15 दिन पीछे बोल रहे थे ना ये। तो याद है मैंने कहा था चेक कहाँ है, चेक लगाओ, दिखाओ कहाँ है परचेज ऑर्डर, याद आया? तो ये आज निकला है। ये तो 15 दिन पीछे क्या चिल्ला रहे थे? मैंने तभी कहा था ये महा पदोड़ेवाल, महा फर्जीवाल है। आज निकाला है साहब टेंडर पहली बार, और 7 जून को ये खत्म होगा। अब आइए जरा आप और आगे समझाता हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश कब निकाल चुका है इसको? यूपी गवर्नमेंट इश्यूज फर्स्ट ग्लोबल टेंडर फॉर वैक्सीन्स, वांट 60 लाख डोजेस पर मंथ, है ना। और 7 मई इसकी आखिरी डेट थी। कब थी? गवर्नमेंट विच फ्लोटेड द टेंडर ऑन 7 मई को इन्होंने फ्लोट कर दिया। 7 मई को उत्तर प्रदेश ने फ्लोट कर दिया। हमारे यहाँ कब फ्लोट हुआ है दिल्ली में? 29 मई को। आपको सीरियसनेस समझ में आ रही है? कहाँ 7 मई, कहाँ 29 मई? अब इनको होश आया। और ये तो इतने दिनों से बोल रहे थे, बोले भैया हमने तो इशू कर दिया, हमने टेंडर दे दिया। फिर क्या हुआ टेंडर का? फिर कैसे रह गया? कहाँ रह गया टेंडर? टेंडर तो आज इशू हुआ है। और तब इतना लेट किया है जब मार्केट में अब कुछ बची नहीं होगी वैक्सीन। अब ये गए हैं मंडी में, तब गए जब मंडी उठ गई कि अब हमारे को वैक्सीन दे दो। अब वैक्सीन मिलेगी नहीं, फिर ये नौटंकी करेंगे। सबसे सीधी सी बात है, महानिकम्मी महानिकृष्ट सरकार है जो कुछ नहीं कर पा रही अपने लोगों के लिए। इसको चाहिए रोज 12 बजे आके इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, पदौड़े वालों को। पूरी पदौड़ी सरकार है, बस बैठकर इनको कुर्सी पे कुछ नहीं आता। और एक आदमी के लिए इन्होंने काम नहीं किया है सिवाय झूठ बोलने के, और कुछ नहीं कर रहे। वो पता नहीं वो एम्बुलेंस कहाँ है, वो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? इतने सारे लोग मर गए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिला। और उसके बाद भी जब मर गए, उसके बाद भी उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कोई तो भी बता रहा था, कोई कंपाउंडर था, उसके लिए तो 1 करोड़ का चेक देने पहुंच गए। जो डॉक्टर मर गए उनके लिए कोई पूछ ही नहीं रहा है। मुंह पर टेप लगा कर बैठा है पदौड़ेवाल, इतना नालायक है। चलिए मैं इसकी सच्चाई खोलता हूँ आपके सामने। इनकी सुन लीजिए भाई साहब की। वंदे मातरम दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके बीच में एक नई सूचना लेकर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी जिला जो है दिल्ली प्रदेश का, उसका मैं RTA सेल का अध्यक्ष हूँ। अरुण कुमार महन मेरा नाम है। अभी तक की मेरी जितनी भी वीडियो मैंने ट्विटर पे और यूट्यूब पे शेयर करी है, सबसे ज्यादा सनसनीखेज खुलासा है ये मैंने दिल्ली जलपुर को RTA लगाई थी। देख सकते हैं मेरा नाम इसमें,
इसमें मैंने कई प्रश्न पूछे थे, लेकिन इन्होंने कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया अपनी आदत के अनुसार। और एक प्रश्न का इन्होंने जवाब दिया है। मैंने पूछा था कि कितना कर्ज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर है और कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट कोई है तो कितना पे करना है, और इन्होंने कितना पे किया है जब से इनकी सरकार बनी है। दोस्तों बहुत चौंकाने वाला जवाब आया कि 29,472 करोड़ 51,53,000 के कर्ज में दिल्ली जल बोर्ड डूबा हुआ है। और इसका अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 28,035 करोड़ 79,85,000 जो है इसका इंटरेस्ट देना है। और अगर मैं दोनों का इनका टोटल करूं तो 57,508 करोड़ 31,38,000 रुपया जो है दिल्ली जल बोर्ड ने देना है। और इसका जो है मैंने पूछा कि क्या कोई इन्होंने पेमेंट की है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से जो लोन लिया गया, तो उसका जवाब आया नील में। आप ये पूरा ये देख सकते हैं इन्होंने पेमेंट की है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से जो लोन लिया गया, तो उसका जवाब आया नील में। आप ये जो है मैंने पूछा कि क्या कोई इन्होंने पेमेंट की है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से जो लोन लिया गया, तो उसका जवाब आया नील में। आप ये पूरा ये देख सकते हैं। ये मैं अपने मित्र को कहूंगा कि आपको पूरा का पूरा जूम करके दिखाए। दिल्ली जल बोर्ड से लेटर आया हुआ है 57,000 जो करोड़ है 57,508 करोड़ 31,38,000 के कर्ज में डूबा हुआ दिल्ली जल बोर्ड है। जो दिल्ली के जो निवासी जो गर्व महसूस करते हैं कि हमें पानी फ्री मिल रहा है, ये इसकी असलियत आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अभी तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा है कि अगर मेरे सीधे शब्दों में कहूँ तो दिल्ली जल बोर्ड जो है बिक चुका है। अगर आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक अगर आज अपने पैसे वापस मांग ले दिल्ली जल बोर्ड से, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जल बोर्ड के पास इतने एसेट्स हैं कि उनको बेचकर भी इसका कर्ज उतार सके। तो मेरी पोस्ट है, जो मेरी सूचना है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें। तो सब 57,000 करोड़ का खर्चा है दिल्ली जल बोर्ड पर सर जी तो ऐड में पैसा उड़ा रहे हैं। ऐड में इसका पैसा नहीं पटा रहे, 1 रुपया नहीं दिया। जब से केजरीवाल सरकार आई है इन्होंने पूछा तब से इन्होंने कोई पेमेंट किया है ब्याज का या मूल का, तो जवाब आया नील, हमने कुछ भी नहीं दिया। हमने तो कुछ भी नहीं दिया जी, ये तो अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। बड़ा क्या यार पदोड़ेवाल चुना है भाई, समझ में नहीं आता। कमाल का क्या आदमी चुना है भाई। चलिए इनकी और असलियत सुन लीजिए, वो सुन लीजिए कि जो करते हैं ना होड़ लेने की, जो इनके क्रेडिट लेने की जो होड़ होती है, जरा क्रेडिट की होड़ में देखिए क्या हुआ आज। आइए मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है कि मैं आरटीपीएस टेस्ट दिल्ली सरकार की सहायता से लगवाया मैंने मटियाला में। और आज मेरे पे एक पहले तो मुझे धमकी देते हैं रमेश मटियाला कि यहाँ पे ये बैनर अपना क्यों लगाया है, हालांकि सारा ऑर्गेनाइज करवाने वाली मैं, सबसे बात करने वाली मैं विधायक जी से बात करके इसको कैंप को लगवाने वाली मैं, क्योंकि पूरे मटियाला वार्ड के अंदर सिर्फ एक ही जगह जहाँ टेस्टिंग हो रही थी। उसके लिए मैंने गुलाब जी को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर प्लीज एक कैंप लगवाइए। और 2 दिन से कल से कैंप लगा हुआ है। कल सुबह से लेके 3:30 बजे तक मैं यहाँ थी, खुद पब्लिक के बीच में खड़ी होकर टेस्ट करवा रही थी। उसके बाद आज फिर जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर मेरा बैनर फटवा के आप बैठी हुई थी, अच्छे वाले टेस्ट हो रहे थे। मैं भी रहीम जी से, मेरे पास कंप्लेंट आई हुई थी पानी की, कुछ कंप्लेंट आई थी कि पानी नहीं आ रहा, तो रहीम जी से बात कर रही थी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी। इतनी देर में 2 महिलाओं को रमेश पटियाला ने बुलाया अपनी प्रेजेंस में, वो खुद भी यहीं बैठा था, और 2 ऑटो को बुलवा के उसने मेरे ऊपर में थप्पड़ डलवाया, मेरे ऊपर हमला करवाया, मेरे को मरवाया और मेरे पोस्टर को, बैनर को जो टांगा हुआ था मैंने वो टेस्ट के लिए, और उसको फड़वाया। मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सबको पता, सब साथियों को पता है कि मैंने कितनी मेहनत की आम आदमी पार्टी के लिए। मैंने अपनी नौकरी रीजनल हेड प्रोफाइल पे मैं काम करती थी, अपनी नौकरी को छोड़ के मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। मैंने इलेक्शन में दिन रात एक करके काम किया था गुलाब सिंह मटियाला जी के लिए। आज भी हर पब्लिक के लिए मैं साथ में खड़ी हूँ। इतनी प्रॉब्लम में भी मैं लोगों के साथ में खड़ी हूँ, खुद खड़े होकर टेस्ट करवा रही हूँ यहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर तक। उसके बाद में मेरे को सिला क्या मिलता है, हमारी ही पार्टी का काउंसलर, हमारी ही पार्टी का निगम पार्षद मेरे ऊपर हमला करवाता है। आज मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, सर आपके पार्टी के अंदर क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आपके लिए काम करना, आम आदमी पार्टी के लिए काम करना क्या गलती है मेरी? यही गलती थी कि मैंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर सेवा कर रही हूँ। और किस चीज का डर है आपके पार्टी के निगम पार्षद को? किस चीज का डर है कि लीजिए साहब, रीजनल हेड की पोजीशन छोड़कर आई थी आम आदमी पार्टी में। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कई सारी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर गए थे, आज वापस लौट के आ गए। कई आप ये वापस आ गए, है ना, घर वापसी हो गई कईयों की।
आपने एमसीडी को 26,000 करोड़ अभी तक नहीं दी जी, बिल्कुल। तो साहब बड़ा बुरा हुआ इनके साथ में, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, और मारा पीटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बात बाकी कुछ भी हो। सिर्फ इतना नहीं कि यही रो रही हैं, और भी बहुत सारे लोग रो रहे हैं। कवरेज जो है ना बड़ा कम मिलता है, जो असल न्यूज़ होती है। दिल्ली सरकार क्या चाहती है? गरीब खाने के लिए भीख मांगे हाई कोर्ट। राशन नहीं पहुंच रहा लोगों के पास लॉकडाउन में। राशन प्रबंधन को लेकर नीतिगत निर्णय लेने में देरी पर तल। क्या टिप्पणी? दिल्ली सरकार क्या चाहती है? गरीब खाने के लिए क्या भीख मांगे? हाईकोर्ट पूछ रही है। ये स्थिति है दिल्ली की। सर जी, हमारे पदौड़ेवाल जी रोज आएंगे और रोज एक ही बात करेंगे, रोज 12 बजे वैक्सीन 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 वैक्सीन। वैक्सीन से पेट भर जाएगा, तो राशन तो दे दे भाई पहले। वो 1 करोड़ रुपए जिसके लिए बोल रखे थे उसको भी नहीं दिए। ये हालत है भाई, बड़ा बुरा हाल है आप लोगों का, दिल्ली वालों, बहुत ही बुरा हाल है। खैर, दिल्ली की बात हो गई, बंगाल की बात भी कर ले। हमारा दीदी कल बहुत नाराज था, मोदी हो गया, मोदी हो गया। कोई को आया मोदी? मोदी कौन होता है? हमारे आने वाला, होम नहीं जाएगा। दीदी एकदम बैठ गई उसी प्रेमाइसिस में, होम नहीं जाएगा। फिर गई कागज दे के आ गई, हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। कागज देकर आ गया दीदी हमारा, कागज दे दिए भैया, हमारे को 21,000 करोड़ रुपया दे देना, होम को मांगता है। अच्छा दीदी 21,000 करोड़ है, उसमें जितने जीरो लगे ना उतने तो रसगुल्ले भी नहीं खा पाओगी आप। लेकिन खैर दीदी दीदी है, दे आई भैया। इसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री को आधा घंटा बैठाए, कागज फेंक के चले आए, प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी। चीफ सेक्रेटरी भी थे साथ में। चीफ सेक्रेटरी साहब को कल ही आदेश हो गया कि 31 तारीख तक आप ज्वाइन कर लेना सुबह 10 बजे, यानी उनको 31 तारीख को सुबह 10 बजे दिल्ली ज्वाइन करना है। अब क्या, एक हिंदी का एक बड़ा प्रचलित सा डायलॉग है, जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने, है ना, कुछ ऐसा कुछ है। तो कुछ वैसा ही हो गया। आइए देखें क्या हुआ। I am ready to touch your feet. Mamta appeals to PM Modi to withdraw order recalling Bengal Chief Secretary. अयो, हाँ मोदी जी तुम्हारा पैर भी पड़ने को तैयार है। हमारा आदमी को बुलाओ मौत, दिल्ली मौत बुलाओ। अब तो भाई दिल्ली आएगा, दिल्ली आएगा तो पोल भी खोलेगा। पोल खोलेगा तो बाकी IAS IPS को भी एक मैसेज तो चला ही गया कि बोले भाई 3 पहले टांग दिए, ये चीफ सेक्रेटरी भी चला गया। अब जिसने जो उड़ा उसको वापस बुला लेगा, और वापस बुला लेगा भाई तो मोटा भाई फिर छोड़ेगा नहीं। अब बड़ी दिक्कत है, सारे राज जो हैं इसके पास में। तो हम तो पैर पड़ने को भी तैयार हैं, मोदी जी पैर पड़ने को तैयार हैं, बस इस चीफ सेक्रेटरी को मत बुलाओ। बड़ी आफत है भाई, बड़ी दिक्कत है। चलो बनाओ भी दूसरे को बनाओ, अभी ये इसको तो ज्वाइन करना ही है 31 तारीख को सुबह 10 बजे, तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए दिमाग न लगाइएगा, मंडे को सुबह 10 बजे ज्वाइन करना है। जय श्री राम नितिन जी, राम भक्तों को जगाते रहिए जी। दीपक पोपट जी, तो साहब बड़ा दिक्कत हो गई दीदी को। दीदी कह रही कुछ भी कर लो भैया, कैसे भी कर लो, हम तो पैर पड़ने को तैयार हैं, बुलाओ मत हमारे आदमी को। लेकिन असल में दो मुँहा चेहरा जिसे बोलते ना, वो है दीदी का, पैर वैर पड़ने को तैयार नहीं है। देखिए बंगाल में जो जीते हुए लोग हैं बीजेपी, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं टीएमसी के गुंडे, जरा ये देखिए। ये देख रहे हैं जिन्हें बच्चे बताया जाता है, ये वही बच्चे हैं रोहिंग्या वाले।
ठीक है साहब। तो ये स्थिति है बंगाल में। जीतने के बाद ये स्थिति है कि वहाँ ये प्रशासनिक गुंडागर्दी, ये टीएमसी के गुंडे नहीं, ये प्रशासन की गुंडागर्दी है, फुल प्रशासन की गुंडागर्दी। इसमें पूरा सरकार का सहयोग है, सरकार पुलिस का सहयोग है। पुलिस एफआईआर लिखेगी ही नहीं, आपको जो करना आराम से करते रहिए। तो ये स्थिति है, क्या करेंगे ऐसे में? चलिए, लेकिन खैर इसके बाद कुछ तो फ़र्क आया। कुछ फ़र्क ये आया कि NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने एक लेटर लिखा है, बंगाल सरकार को लेटर लिखा है, और बंगाल सरकार को ये कहा है भाई जितने भी बच्चों के साथ में जो अत्याचार हुए हैं, जो उनके ह्यूमन राइट्स का, जो उनके राइट्स का जो वायलेशन हुआ है, उसके लिए कूच बिहार और वेस्ट बंगाल को लिखा है पोस्ट बंगाल वायलेंस में। न सिर्फ लिखने से काम बनेगा, मैं एक निवेदन ये करूँगा NCPCR से कि भाई इन्होंने एक मांग भी करी है, हिंसा प्रभावित बच्चे को 1-1 लाख रुपए दे बंगाल सरकार। साथ ही कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को हिंसा के मामले में निष्पक्ष जांच के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। यदि आपको कोई भी समस्या है, आपके भी किसी बच्चे के साथ बंगाल में या देश में कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ncpcr.gov.in पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार। ठीक है, ये आयोग है, कमीशन है, और बच्चों के अधिकारों को लेकर काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस आयोग को बाकायदा अपनी टीम भेजनी चाहिए, वहाँ विज़िट कराना चाहिए, और सिर्फ विज़िट नहीं कराना चाहिए बल्कि इसके साथ में कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कमीशन है, आपको पूरी ताकत है, आपको बहुत इमेंस पावर है, आप IAS IPS पर भी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और वो आपको करनी चाहिए। हमारा तो ये निवेदन है। रॉबिन जी कहते हैं 1 हैंड क्यू एंड 1 हैंड स्टोन। हाँ बिल्कुल, डेस्टिनी ऑफ वेस्ट बंगाल, बिल्कुल यही चल रहा है सर, अभी तो दोनों हाथ में स्टोन है सर। विकास पांडे जी कहते हैं गुरुजी नमन, ये विरोध सिर्फ सनातन का है, देश लूट कर खाएंगे, डकार तक नहीं मारेंगे, जागो हिंदू जागो। बिल्कुल एग्जैक्टली विकास जी, कुछ ऐसा ही चल रहा है। चलिए साहब, और क्या क्या चल रहा है? अभी कहा ना, देश लूट के खा जाएंगे, डकार भी नहीं मारेंगे। आइए, डकार की देखिए क्या हालत है। केरला हाई कोर्ट टुडे हेल्ड दैट एक्शन ऑफ केरला गवर्नमेंट इन सब classifying the minorities by providing merit cum means scholarship at 80% to Muslim community and 20% to the Latin Catholic Christians and converted Christian cannot be legally sustained. आइए जरा देखें क्या हुआ। 80% minority scholarship to Muslim cannot be legally sustained, says Kerala High Court. हुआ क्या? हुआ ये कि इनका कहना भाई माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप मिलती है, माइनॉरिटी को जो मिलता है, क्योंकि हमारी आबादी यहाँ ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब हम ज़्यादा हैं, तो इसमें से क्रिश्चियंस की काट दी जाए, हमको दे दी जाए। 80% हमारी, क्योंकि हमारी आबादी 80% है, तो 80% हमको दी जाए, बाकी क्रिश्चियंस को उसको दी जाए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में। मतलब जहाँ हम ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ हम लेंगे पूरा, दूसरे को नहीं लेने देंगे हिस्सा। ये बात मानसिकता बताती है, दिल, मन के अंदर क्या चल रहा है, दिल के अंदर क्या है। मन के अंदर ये चल रहा है बस ये किन प्रकार कैसे भी ख़त्म करो, दिल के अंदर ये चल रहा है बस कैसे भी करके पूरा हिस्सा खा लो, दूसरे को मत मिलने दो। ये चल रहा है केरल के अंदर। हालांकि हाई कोर्ट ने बोल दिया, स्पष्ट रूप से बोला ऐसा नहीं किया जा सकता, माइनॉरिटीज़ मीन्स माइनॉरिटी, उसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि भाई मुस्लिम को 80% देंगे, इसको ये देंगे, ये गलत है, ये इलीगल है, लीगली सस्टेनेबल नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया, और इस बात से फिलहाल तो वहाँ से हट गया। लेकिन हटते हटते भी एक मानसिकता तो बता ही गया, नहीं उनको मिला तो क्या हो गया, एक मानसिकता तो पता चली गई कि मन में क्या है। आइए और देखिए मानसिकता, और देख लीजिए। ANM नेहा खान के खिलाफ दर्ज होगी FIR। क्या किया, मामला क्या था, आइए मामला देख लीजिए। जमालपुर UPSC 29 कोविड वैक्सीनेशन से लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में मिली थी। ANM द्वारा लाभार्थियों के हाथ में सुई तो चुभोई जाती थी, लेकिन शरीर के अंदर वैक्सीन की डोज नहीं पहुंचाई जा रही थी। सुई चुभोने के बाद लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में फेंक देती थी। यही नहीं, लाभार्थियों का नाम कोविन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। केंद्र पर 18 से 44 आयु के लोगों को टीका लग रहा था। अब क्या हो रहा था, हिना का क्या कहना था, हिना का ये काम का था कि वो वही लोगों को चुभोती थी और निकाल लेती थी। नेहा खान तो नेहा खान क्या करती थी, चुभोती थी, सुई निकाल लेती थी, वैक्सीन नहीं डालती थी। उससे जब पूछा गया तो मैं ऐसा क्यों कर रही थी, तो उसका कहना है कि भाई मेरा मूड ख़राब था। असल में शायद उसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें, लोग इस गलतफहमी में रहें कि हमको लग गया है,
क्योंकि यहाँ एक बात और, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि बोले जब इनके समुदाय वाले लोग आते थे तो उनको तो वैक्सीन लगाती थी, लेकिन जब काफिर जाता था तो उसको वैक्सीन नहीं लगाई जाती थी, उसको सिर्फ चुबोया जाता था और निकाल लिया जाता था ताकि ये मरे, इसको वैक्सीन ना लगने पाए। तो ये मन में चल रहा है। और इसकी जानकारी जो इनकी जो बॉस थी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आफरीन, उनको भी मालूम था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रही थी। तो सब मिली भगत से हो रहा था। यानी अब इंजेक्शन लगवाने से पहले भी नाम पूछना पड़ेगा, वैक्सीन लगवाने से पहले भी नाम पूछना पड़ेगा कौन है, और अगर है तो वो बोले उधर देखो तो उधर नहीं देखना, फिर तो इधर ही देखना। भाई तू तो सामने लगा मेरे, अब तो विश्वास कुछ बचा ही नहीं। अभी तक थूक थाक चल रही थी, अब थूक थाक के ऊपर भी लेवल निकल गया। बोले काफिर को वैक्सीन लगाओ ही मत, ये गलतफहमी में जिएगा कि मेरी वैक्सीन लग गई मर जाएगा। इनके ऊपर मर्डर का केस लगना चाहिए, ना जाने कितने लोगों को इसने ऐसा किया होगा। वो तो वैक्सीन बाहर कूड़े में पकड़ी गई तो समझ में आ गई, नहीं तो खेल हो जाता। ये है साहब आपके सामने। चलिए और आइए, और मानसिकता दिखाता हूँ इनकी मानसिकता कैसी है। मुर्गे कट रहे हैं साहब, और क्यों कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, ज़रा देखिए। ये देखिए, ये दो नेरुआ से 5 किलोमीटर दूर प्यूतरा दोडा के साथ ये यहाँ पे मुर्गे काट रहा है। देखिए हम इनको कहते कहते थक गए हैं, और ये इनके अवशेष काट के नदियों में बहते हैं, है ना। ये देखिए ये नदी है, ये अवशेष डाल रहा है। ये मेरी वीडियो भी बना रहा है साथ में, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये प्यूतरा दोडा है नेरुआ से 5 किलोमीटर दूर, और इनके हाँ ये देखो, ये बिल्कुल मेरी वीडियो भी बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ इसकी वीडियो, कोई बात नहीं। ये डेली ये हाल करते हैं, ये देखो। हाँ एक ही बंदा मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे घर है। हाँ कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये लाइव, जो भी लाइव देख रहा है इसको प्रशासन तक पहुँचाए। ये लाइव चला हुआ इस टाइम। ये देखिए यहाँ खून से काटा हुआ, ये देखिए चाकू उठा लिया। घर है ऊपर, हाँ ये मेरे घर के नीचे है। और ये देखिए इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंचाए। ये हमेशा ये हाल करता है, कहता है कि भाई आपको क्या एलर्जी है। ये आयुब नाम का लड़का है, देखो कैसी बुड़क दिखा रहा है। मैं जा रहा हूँ वीडियो मत। हाँ मैं तेरी वीडियो नहीं कर रहा। ये खून देखिए इधर, ये मुर्गे का खून है। लाइव चला हुआ है, क्यों कर रहे हैं आप? लाइव चला, लाइव तो चलने दो, मेरा क्या जाएगा लाइव? खोखरी मारेगा, खोखरी की बात नहीं। देख ले कैसे छोड़ रहा है। हाँ दुनिया तेरे को जानेगी बेटा। ये देखिए कैसे सरकार है। हाँ बेटा, नदियों की आप पूजा करते हैं, इन नदियों से हम पानी पीते हैं। अब इन नदियों को दूषित किया जा रहा है, ऊपर ही पहाड़ों में ही इनमें काट काट के मुर्गे डाले जा रहे हैं ताकि आपका धर्म भ्रष्ट हो। ये नदियों को आप पूजते हो, उन नदियों में बाकायदा मांस डाला जा रहा है, टुकड़े डाले जा रहे हैं मांस के, हड्डियां डाली जा रही हैं, इसलिए डाली जा रही हैं कि आपको। तो चलिए साहब आ गए फिर से वापस। रॉबिन जी कहते हैं जंपिंग डूइंग राइट थिंग इन द वर्ल्ड शुड लर्न। बिल्कुल रॉबिन जी। तो जैसे ही ये दिखाया भाई, असलियत दिखाई तो भाई बड़ी दिक्कत हो गई। और यूट्यूब को भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब कितना जो है निष्पक्ष है, वो आपके सामने है। सोशल मीडिया पर क्या हालत है ये देखिए। आप सच नहीं दिखा सकते, यदि आप सच दिखाएंगे तो ये स्थिति है। तो खैर बहरहाल हम वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये है कि नदियों में कुछ भी डालना उस पर चालान कटता। अगर आप फूल भी डाल देंगे ना तो उस पर चालान कट जाएगा, आपको फूल नहीं डालने दिए जाएंगे, फूल नहीं सिरा सकते। लेकिन साहब यहाँ तो बाकायदा हड्डियाँ सिराई जा रही हैं, मुर्गे काटे जा रहे हैं नदी में, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि नीचे आप उसी जल को लेंगे, आपके लिए तो गंगा जल है, आप उस गंगा जल को लेंगे और अपने भगवान को नहलाएंगे, पर उस गंगा जल को तो ऊपर से दूषित कर दिया गया है मुर्गे काट काट कर। ये कहाँ कहाँ और हो रहा है। ये एक वीडियो तो आया है, हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं, नेरवा नदी करके कोई नदी है जिसमें से इन्होंने ये बताया। ये तो पूरे देश में चल रहा होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग हैं, कि मेहरबानी करके ज़रा देखिए और कहाँ कहाँ ये सब चल रहा है, और जहाँ भी ये चल रहा हो वहाँ की वीडियो बनाइए और वीडियो इस प्रकार से लेकर आइए, जनता के सामने आना चाहिए। और इस बंदे को तो जेल जाना चाहिए भाई, ये तो इसने बहुत गलत काम किया है। ये मेंटलिटी बता रहा है, इनकी मानसिकता बता रहा है। ये मानसिकता और देखिए, एक और साहब को देखिए जिन्होंने सब फ्री में खाना है यहाँ, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए। हैशटैग
थाली बजाना है, मोदी को भगाना है। आप सब लोग, अभी 10 दिन बाकी हैं, 10 दिन तैयारी कीजिए, खूब प्रचार कीजिए। हिंदुस्तान के गली गली, कूचे कूचे से, गांव गांव से, गोट गोट से, देहात देहात से यह आवाज उठनी चाहिए, गो प्रधानमंत्री गो। हमें आपका रेजिग्नेशन चाहिए। कोरोना से हमें मरना है तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम आपकी क़यादत में मरना नहीं चाहते। थाली बजाओ, मोदी भगाओ। 30 मई 2021 सुबह 11 बजे आप सब लोगों से अनुरोध है, और इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार कीजिए। हमें ये कि मुहिम चलानी है और यहां से इस प्रधानमंत्री को भगाना है जो झूठा है और झूठी बातें करता है। जय हिंद। भाई साहब, ये कटिंग चाय जो है, ये कटिंग चाय भाई साहब, ये एक चीज़ भूल गए, 303 सीट दे के बैठाया है। तुम्हारे बाप भी, अब तुम्हारे अब्बा भी नहीं भगा पाएंगे, तुम्हारे अब्बा की अब्बा भी नहीं भगा पाएंगे, तुम्हारे अब्बा की अब्बा की अब्बा की अब्बा भी नहीं भगा पाएंगे। समझ में आई? तुम बस अपने कागज़ ढूंढो बॉस, दिमाग मत लगाओ, तुम दिमाग मत लगाओ, तुमको कागज़ ढूंढो, ठीक है? दिमाग इतना लगाना बेकार है। आइए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ऐसे, कुछ इनमें समझदार भी हैं। आइए, समझदार की बताता हूँ, इनसे मिलिए। वासिम रिजवी जी, 26 आतंकी आयतों को हटाकर नया कुरान, वासिम रिजवी ने मदरसे में पढ़ाने को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र। इन्होंने पत्र लिखा है, और क्या पत्र लिखा है ज़रा वो भी देख लें, हम उस पत्र को भी देख लें। ये रहा, इन्होंने कहा है कि भाई जो 26 आयतें हैं उन्हें हटाकर जो कुरान बचती है उस कुरान को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो कट्टरपंथी नहीं बने। मदरसों में जो चल रहा है, उन्हें जो कट्टरपंथी बनाया जा रहा है वो इन 26 आयतों को लेकर बनाया जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है, वासिम रिजवी जी का इस बात में जितना धन्यवाद अदा किया जाए उतना कम है। आज हमने इनसे संपर्क करने की भी कोशिश करी, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए, फ़ोन नहीं उठा, बहरहाल जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन भाई जिस तरह से इन्होंने काम किया ये काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला समय बहुत ख़तरनाक होने वाला है। यदि यही चलता रहा तो ये बहुत ख़तरनाक समय होगा। और आपने देख लिया किस प्रकार से नदी को सिर्फ इसलिए दूषित किया जा रहा है क्योंकि उसका पानी आपने पीना है, क्योंकि वो गंगा जल आपके घर आने वाला है। ये पूरे देश में चल रहा होगा, आप इसको ढूंढेंगे भी पूरे देश में निकलेगा ये। जय श्री राम शुक्ला जी, लड़ते रहेंगे जब तक ये देश सही रास्ते पे ना आ जाए। हर्षवर्धन जी, बिल्कुल जी, एकदम लड़ते रहेंगे। और मेंटेलिटी कैसी आई है? और मेंटेलिटी देखिए, कुछ लोगों की मेंटेलिटी ख़राब है, दोनों तरफ की ख़राब है। मिमी चक्रवर्ती, विशेज़ एंड लव टू ऑल ऑफ यू, रमज़ान मुबारक। अरे वाह, बड़ी बन के आ गई साहब। नीचे कमेंट बड़ा शानदार है, आइए ये कमेंट देखिए। SK अब्दुल फारूक लिखते हैं, मैम यू कैन विश रमज़ान मुबारक, थैंक्स फॉर दैट, बट यू डोंट नीड टू वेयर हिजाब टू विश। वी विश दुर्गा पूजा, दिवाली, बट वी डोंट यूज़ तिलक फॉर दैट। विश फ्रॉम हार्ट, स्टॉप चीप पब्लिसिटी स्टंट। भाई अब्दुल फारूक ने इनकी तो ढंग से, कहते हैं ना, धर के इनकी धुर उतार दी। मैडम बड़े हिजाब पहन के खड़ी हुई थी, फ़ोटो खिंचा के मैडम की लंका लगा दी तरीके से। शाबाश अब्दुल, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा। ऐसे फर्जी लोगों को ऐसा ही जवाब दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, कोई आवश्यकता नहीं इन सब चीज़ों, इस ढोंग ढकोसले की। चलिए साहब, तब क्या 154 आए थे सर, 24 तो छोटा सा हिस्सा है। अरे साहब 24 पे बवाल देखिए ना आप कितना है। 24 पे बवाल देख लीजिए, 154 की तो बात ही मत कीजिएगा। राजेश उपाध्याय कैन वी टेक एनी एक्शन, वी सपोर्ट यू। सर एक्शन तो छोड़िए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ चल क्या रहा है देश में। एक्शन तो बहुत दूर की बात है। आइए, खैरात बढ़ती है तो सबकी लाइन लग जाती है भाई साहब। बैंक के बाहर लाइन लगी है, लीजिए। पैसा आ गया खाते में कि नहीं, लीजिए साहब। वीडियो पुराना है, नया नहीं है, लेकिन आज इसलिए दिखाया जा रहा है। ज़रा देख लीजिए मानसिकता। एक तरफ तो नदी में मुर्गे काट के डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे आपके टैक्स के पैसे से क्या चल रहा है। मतलब काफिरों से नफरत भरपूर है, लेकिन काफिर के जो हराम के पैसे जो काफिर से आते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लो भाई, शेरनियों की लाइन लगी है, शेरनियों की। कोई शेरनी बता रहा था।
और अभी ये अंदर मुड़ गई ये लाइन, ये लीजिए, याद आ गया ना। ऐसा ही नज़ारा चाइना में भी देखने को मिला था ना वैक्सीन के लिए, आज यहाँ पे भी देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए साहब, ये सब तो चलता रहेगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार खबर आई है। बड़ी मज़ेदार खबर ये है कि आजकल एक बड़ा अच्छा धंधा चल रहा है, और ये तो बहुत शुरू से काफ़ी समय से चलता है। लड़कियां फ़ोन करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, कई बार वीडियो कॉल कर लेती हैं, कई बार कुछ उल्टे सीधे कपड़े पहन के कर लेती हैं, कई बार बिना कपड़े पहने कर लेती हैं। ऐसा ही एक कॉल एक मध्य प्रदेश के एमएलए के पास आ गया, और साहब उन्होंने बड़े आराम से बात भी करी। अब बाद में जब ब्लैकमेलिंग हुई तो फंस गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस एमएलए नीरज दीक्षित लॉजेस पुलिस कंप्लेंट alleging that an unidentified woman made video call to him and performed obscene acts and later tried to blackmail him using the clip. ओले बेबी, ऐचे कैचे हो गया, ऐचे हो गया। उसने ऑप्शन तुम्हारे छात्र में ऑप्शन खेला, तुम ऑप्शन खेल रहे थे। अब इसके बाद में जब उसने ब्लैकमेल कर लिया कि जानू यू लव मी नो, पैसे भेजो 1 करोड़ रुपए, तो तुमको परेशानी हो गई, पसीना छूट गया तुम्हारा, तो उसने बोला वायरल कर दूंगी क्लिप। अब परेशानी हो गई। भाई ऐसे रट्टों में पड़ते क्यों, है ना। तो जानू ऐसे रट्टों में पड़ा ही मत करो, पड़ गए हो तो फंस गए हो, ठीक है, फंस गए हैं तो भुगतेंगे। अब भाई कंप्लेंट पुलिस ये वो ये सब करते रहो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। उसने उठा के वायरल कर दी तो आपकी लंका तो लगा ही देगी तरीके से, है ना। तो अपनी इज्जत अपने हाथ। भाई पजामे का नाड़ा थोड़ा टाइट बांधा करो, बड़ा ढीला बांधते हो आप लोग। आइए ज़रा न्यूज़ पे भी देख ले। बिना टेस्ट कराए मोबाइल पे आ गई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट, चौंकाने वाला खुलासा। ओ माय गॉड, जी आज तक है। इन्हें अभी तक यही नहीं पता भाई साहब कि आप किसी का भी मोबाइल नंबर डलवा दो, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, रिपोर्ट तो उस पर भी आ जाएगी। अगर कोई आदमी गलत रिपोर्ट डलवा दे तो इसमें कोई क्या करे, चौंकाने वाला खुलासा। अरे भैया, मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा खुलासा होगा, ये रोज हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग दूसरे का नंबर डलवा देते हैं, और ये क्रियाक्रम तो लॉकडाउन 1 में हमारे मित्र ने नहीं किया, मैंने दूसरे का डलवा दिया। मैंने कहा भाई इतनी अकलबंदी क्यों, बोले वो घर में आके उठा के ले जाएंगे। कमाल है साहब, जब ऐसे लोग मौजूद हैं तो दूसरों के नंबर पर ही आएगा, आपके नंबर पर थोड़ी आएगा। खैर, यदि आपको अपने से कोई शिकायत है, भगवान से कोई शिकायत है, तो वो शिकायत आप दूर कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाला वीडियो में आपको ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जो आपकी सारी शिकायतों को दूर कर देगा। आप दिन भर शिकायत करते रहते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ज़रा देखिए इनके पास क्या है और क्या नहीं है। फोटोग्राफर है शादी के, कॉल आया, मोबाइल निकाला, और कितने आराम से निकाल रहे हैं, एहसास भी नहीं है कि हाथ नहीं है। लीजिए, वापस जेब में भी गया। कोई ये नहीं, कोई रोना पीटना नहीं। हम लोग जरा जरा सी चीज़ों में रोते पीटते रहते हैं, और आराम से मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। सैल्यूट है इन भाई को कि जो भी हैं, जहाँ से भी आते हैं, जहाँ का भी वीडियो, अपने हंस भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए ये आपकी नहीं है, ये अपना काम खुद से कर रहे हैं। हमें ये सीखना है, इन जैसे लोगों से सबक लेना है कि ज़िंदगी कैसे भी इम्तिहान ले, उसमें हमें पास होना आना चाहिए। बहुत शानदार लगा, और इस वीडियो को मैंने कईयों बार देखा और बहुत अच्छा लगा, और ये वापस रखने का अंदाज़ तो बहुत ही शानदार लगा। भाई ये देखिए, ये गया फ़ोन, ये गया भाई, वाह क्या बात है। और तसल्ली से खड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों पे जिनको शिकायत होती, छोटी छोटी बातों पे कई सारे लोग हैं ना जो हर चीज़ में, वो मोदी कहाँ है, वो योगी कहाँ है, वो अमित शाह कहाँ है, जो ढूंढने लगते हैं। ये मोदी योगी अमित शाह को नहीं ढूंढ रहे, अपना काम खुद कर रहे हैं। हाथ नहीं है तब भी अपना काम खुद कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों के लिए जिनके 2 हाथ और 2 पैर हैं, उसके बावजूद वो हर बार पलायन करते घूमते हैं, भाग जाते हैं, परिस्थितियों से डर के भाग जाते हैं। ये परिस्थितियों से डर के भागे नहीं, आज भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। परिस्थितियों का मजाक बना दिया इन्होंने, परिस्थिति को जीप चढ़ा दिया इन्होंने। ये आप कब सीखेंगे? ज़िंदगी माना कि बहुत मुश्किल होती है, पर इसका मतलब ये नहीं
कि हम उस परिस्थितियों से डर के भागे, इसलिए नहीं होता है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है जहाँ है जैसे जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना काम करते रहें। सर पहली बार दे रहा हूँ, बेरोज़गार हूँ। मिलिंद जी किसने बोला था आपको देने के लिए? जो बेरोज़गार हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से कहा है, उनको कोई पैसा किसी प्रकार से नहीं देना है, ठीक है ना, बहुत क्लियर है। जो बेरोज़गार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पेंशनर्स हैं, जिनका सिर्फ खुद का खर्चा चलता है, उतनी पेंशन आती है, उनको बिल्कुल नहीं देना है। बाकी जो कमाते हैं उनको देना। और किधर देना है? 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, ठीक है। अब लोग पूछेंगे ये क्या है, क्यों देना? ये फीस देनी भाई साहब, जो लाइव देखा था अभी तक उसकी, है ना। फोकट में फिल्म दिखती है नहीं ना, टिकट लगता है ना, इधर भी टिकट लगता है लाइव का। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेटीएम का एड्रेस है patreon.com/नितिन शुक्ला और पेपाल का एड्रेस है paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, ठीक है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, हमने बाकायदा इसके लिए परमानेंट आदमी रख लिया। कौन गला थका है अपना? जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? आखिर में पूछ लिया, परिवार तक भी पहुंच गए। परिवार वाले आपकी इच्छा हो तो देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको हमारा लाइव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे देने की जगह डायरेक्ट दे, क्योंकि दोस्तों पेटीएम, भीम, यूपीआई पर, हाँ बिल्कुल। खैर, आपको हमारा लाइव कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। संतोष शुक्ला जी धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे। कल तो लेकिन सवाल जवाब का दौर रहेगा, है ना, कोशिश करेंगे। पद्मावी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सवाल जवाब का दौर रहेगा। हो सकता है कल हम नितिन शुक्ला लाइव यानी दूसरे वाले चैनल पर आए, है ना, 99% प्रोबेबिलिटी उसी की है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दीपक मोहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कल हम इस चैनल पर नहीं आके नितिन शुक्ला लाइव वाले चैनल पर हों। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।